जिसके बारे में आपको लगता था कि शादी करूंगा तो इसी से करूंगा वरना मर जाऊंगा, ठीक है। मुझे सबसे पहले बात तो यही समझ नहीं आती, लोगों को ऐसा क्यों लगने लग जाता है कि कोई लड़की ने उनसे 2-5 मिनट बात करी, यही मेरी जीवन साथी है, यही मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। भाई सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक चीज़ क्लियर रख, और तुझे ये लगता है ये बहुत सीरियस है, ये मेरी ही मतलब बन के रहेगी हमेशा के लिए, अगर वो अपने माँ बाप की नहीं हुई तो तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो तेरी हो जाएगी? वो अपने माँ बाप की ही सगी नहीं है तो तेरी तो कभी नहीं होने वाली यार। हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल। आज की इस वीडियो में हम आशुतोष सर के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आई डिजिटलप्रेन्योर आपकी ग्रोथ में किस तरह से हेल्प कर सकता है। आपको आई डिजिटलप्रेन्योर पे काम शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हेल्प कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, उसके बारे में डिटेल में हम आपको गाइड करेंगे। अगर आपने आई डिजिटलप्रेन्योर की बिजनेस प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली है, आपको इसके बेसिक्स पता है कि यहाँ पर किस तरह से काम होता है, तो ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करने वाली है। और अगर आपको आई डिजिटलप्रेन्योर क्या है वही नहीं पता, तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में आई डिजिटलप्रेन्योर की बिजनेस प्रेजेंटेशन वीडियो मिल जाएगी। सबसे पहले जाके आपको वो देखनी है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना है, ताकि आपको बेसिक्स पता हो कि इस वीडियो में किसके बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आशुतोष सर के साथ आज का ये वेबिनार। ऐसे ही एवरी मंथ 2 से 3 वेबिनार आशुतोष सर लेते रहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वो वेबिनार लाइव ना देखते हुए 1 से 2 घंटे बाद देखूँ और आपके साथ देखूँ, और वहां पर मैं अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर कर पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आई डिजिटलप्रेन्योर के ऑफिशियल टेलीग्राम पेज पे जूम मीटिंग की लाइव मीटिंग की लिंक आ चुकी है। बेसिकली यहाँ पर 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइव अपना कैमरा ऑन करके जूम मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग कैमरा ऑन भी रखते हैं, जिसको नहीं रखना वो ना भी रखे, बट ऑन रखते हैं तो जो मीटिंग ले रहा है आशुतोष सर या कोई और भी, ठीक है, उसको भी अच्छा लगता है कि यार मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसी मीटिंग का यूट्यूब वीडियो भी अभी आ चुका है, तो हम यूट्यूब वीडियो को देखेंगे, आपके साथ अपने ओपिनियंस देंगे, और भी चीज़ें ऐड करनी होगी वो भी करेंगे। और आशुतोष सर जो बोल रहे हैं उससे तो आपको सीखने को मिलने ही वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, हेलो हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभी हाउसफुल हैं जूम के ऊपर, और बहुत सारे लोग हमारे साथ यूट्यूब पे भी अभी एसोसिएटेड होंगे। यूट्यूब पे आप देख सकते हो, ये अनलिस्टेड वीडियो है, ठीक है, ये यूट्यूब पे पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, मतलब जिसके पास लिंक होता है वही देख सकता है। तो भी ये सिर्फ 15 घंटे पहले हुआ है लाइव वेबिनार, और उस पर अभी 15,000 से ज़्यादा व्यूज़ है। तो आप सोच सकते हो कि इसमें आपको कितनी वैल्यू मिलने वाली है। कैसे हो आप सब दोस्तों? लॉन्ग टाइम नो सी, हाय। एक बार चैट के अंदर मुझे ये बताना, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो पहली बार ऐसे किसी सेशन में बैठे हुए हैं और सुनने वाले हैं, फर्स्ट टाइम, दे आर नॉट वर्किंग विथ अस, वो काम नहीं कर रहे हैं अभी। आप भी अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे कहीं सर्च करके, किसी ब्राउजिंग फीचर से आपको ये वीडियो रिकमेंड हुआ है, तो कमेंट करके जरूर से बताना कि मैंने पहली बार ये वीडियो देखी है, ठीक है, मतलब इस कंपनी के बारे में पहली बार कहीं पर मुझे जानने को मिला, या आपका जो भी थॉट हो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। बट फिर भी वो बस उन्होंने वीडियो देखी मेरी व्हाट्सएप के स्टोरी के ऊपर, और उनको लगा कि समझने का सुनने का क्या चाहते हैं, फ्री है, सीख सकते हैं, राइट? बहुत सारे लोग हैं। YouTube पे चैट थोड़ा सा ऑफ कर रखा होगा हमने शायद, हाँ, कमेंट्स ऑफ कर रखा है, बिकॉज YouTube पे हम खुद नहीं देख पाते। थोड़ी देर में Zoom वालों का भी चैट ऑफ कर देंगे। मैं उनसे एक वादा करना चाहता हूँ कि अगर आप अगले 40-50 मिनट मुझे सुन लेते हो, तो 100% गारंटीड बात है कि आने वाले 6 महीने बाद जब आप पलट होगे, आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, अपने आप को पूरा 360 डिग्री चेंज कर सकते हो। डेफिनेटली सुन लिया आपने। आपको बस नेक्स्ट 40 से 50 मिनट तक अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करके इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ताकि आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यार देखो, या तो आप अपना काम शुरू कर सकते हो और यहाँ से इनकम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, और मान लो काम नहीं शुरू करते तो आज भी आपके पास पैसे नहीं है, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद भी यही रो रहे होंगे कि यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं, और तब जाके आपको रिग्रेट होगा। डेफिनेटली ये बात है। तो इससे अच्छा है कि आप एक बार अच्छे से इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से एक बार समझो। उसके बाद कुछ भी समझ नहीं आता तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सअप सब कुछ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम चेकआउट करो, सारी चीज़ें देखो, इसके बाद व्हाट्सअप पर मैसेज करो कि भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे समझाओ, तो मैं फ्री होकर आपसे कॉल पर कनेक्ट कर लूँगा, और कॉल पर ही लाइव तुमको समझा दूंगा तुम्हारे जो भी डाउट होंगे। उसके बाद भी आप और भी सोचो और सर्च करो, और आपको सब कुछ सही लगता है यहाँ पर, उसके बाद आपको सही लगता है तो शुरू कर सकते हो। उसके बाद भी कोई फोर्स तो नहीं है कि यार तुमको शुरू करना ही है, तो एक बार पहले अच्छे से समझ तो लो, मेरा बस यही कहना है। और आशुतोष भाई भी यही बोल रहे हैं। टर्म्स में, दिमाग के टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स में, ठीक है, घर वालों को मदद करने के हर टर्म्स में आप समझदार हो सकते हो।
लेकिन इस जर्नी पे जो मैं आपका 40-50 मिनट खाने की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 40-50 मिनट आपको मेरे को सुनना है, तो आप सुनोगे क्यों? मैंने ऐसा क्या कर लिया जिंदगी में कि आप सुनोगे मुझे? थोड़ा सा अपनी जर्नी बताता हूं बहुत शॉर्ट में। 2017 में मेरे काम करने की जर्नी की शुरुआत करी थी मैंने पैसा कमाना शुरू किया था, और वो था 6,000 की नौकरी से मैंने काम करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद मैंने 14,000 की नौकरी भी करी हुई एक स्टार्टअप के अंदर। उसके बाद जब मैंने यूट्यूब वगैरह करना शुरू किया था, मैं आपको कुछ चीजें शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूं। जब मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया तो दिस वाज काम करने की जर्नी। जस्ट एक सेकेंड, दिस वाज मी व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट ओवर यूट्यूब। तो कुछ इस तरह का सेटअप होता था, कुछ इस तरह का फोन लगता था, वो भी दोस्त का फोन होता था, ठीक है। कुछ इस तरह से ऊपर कोट पैंट होता था, नीचे चप्पलें होती थी। किसी तरह से मेरा दोस्त बैठा हुआ है वहां पे, वो मुझे स्क्रिप्ट बता रहा है पढ़ पढ़ के कि भाई ये बोल, उसको भी बेचारे को नींद आ रही है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने सेटअप क्रिएट किया था घर के अंदर ही, और बहुत अकेले, मतलब बहुत आपको मैं, फिर मैंने पब्लिक स्पीकिंग वगैरह शुरू करी। और पब्लिक स्पीकिंग के अंदर अगर आप देखो तो एक फर्स्ट ईयर का लड़का, वो बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया मैंने कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, कैसे होती है। मेरे को वीडियो दिख नहीं रही है, एक सेकंड, मैंने आज ही देखी थी, लेकिन बहुत पुराने वीडियोस है ये देखिए। कॉलेजेस में मैंने ट्रेन करना शुरू किया लोगों को पब्लिक स्पीकिंग। ये शायद मोतीलाल नेहरू कॉलेज के फुटेजेस हैं, और बैक इन 2017-18 की बात कर रहा हूं मैं। दूल्हा दूल्हा सा लड़का, और पूछना चाहते हैं तुम्हारा विजन क्या है, क्या करना चाहते हो। इसके खुल के शरीर में जान नहीं है, लेकिन वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, ठीक है। और वहां से अगर आपको मैं आज की जर्नी बताऊं, सिंपल सॉर्टेड तरीके से अगर मैं बताऊं, तो 50 लोगों की टीम है हमारी, लगभग 4,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है हमारा, और एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो लगभग 60-70 हज़ार रुपए की एवरेज सैलरी है। एक छोटी सी वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसके अंदर आपको दिखेगा ये ट्रांजिशन ऑफ लाइफ। सिर्फ 20-30 सेकंड की वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये आई डिजिटल प्लेनर का ऑफिस है। ये आशुतोष भाई ने जो नई गाड़ी खरीदी वो है। ये बेसिकली ऑफिस पहले द्वारका मोड़ पे था दिल्ली में, बट वो ऑफिस शिफ्ट करके अभी उससे 2 से 3 किलोमीटर आगे कर दिया है। तो ये न्यू ऑफिस का वीडियो है, आप इस तरह से समझ सकते हो। ये पूरा ऑफिस डिपार्टमेंट में, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि मैं सबको जानता हूँ पर्सनली। किस कहाँ से एक्सप्लेन करूँ यार। यहाँ पर ये ध्रुव, यहाँ पर आपको माउस कर्सर दिख रहा होगा, वहाँ से आप समझ सकते हो। एक सेकंड यार, सबके चेहरे अच्छे से। हाय गाइस ये नया किसी ने ज्वाइन किया है। ये हमारे वीडियो एडिटर भाई है, यहाँ पर ध्रुव भाई है। यहाँ पर ये सब कस्टमर सपोर्ट, आप जो कस्टमर सपोर्ट मिलता है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, कुछ भी आपको समझ नहीं होता था, आप कॉल करते हो ना, तो ये कस्टमर सपोर्ट वाले सारे बंदे हैं। यहाँ पर यार पीछे सही से दिख ही नहीं रहा। यहाँ पर पीछे शायद 1-2 IT वाले बंदे दिख रहे हैं मुझे, बट सबके चेहरे सही से। ये ग्राफिक डिज़ाइनर है हमारी, ये लक्ष्य भाई थे। हाँ, ये तीनों हमारे एडिटर भाई है। यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम हो रहा है, जो पोस्टर्स थंबनेल बनते हैं वो सारी चीज़ें। ये निहारिका मैम है। अगर आपको जॉब चाहिए तो इनको ढूंढना है इंस्टाग्राम पे, इनको अप्रोच करो। अगर ऑफिस में कुछ भी काम होगा आपको बता दिया जाएगा एज अ इंटर्न, या जॉब आपको किस तरह से मिल सकती है आई डिजिटल प्लेनर कंपनी में। मतलब जगह होगी तो यही बताएगी आपको, ठीक है। HR मैम भी है, बट वो उतना ज़्यादा एक्टिवली नहीं दिखती। डायरेक्टली आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या कहीं से भी ढूंढ के। मेरी इंस्टाग्राम फॉलोइंग में जाके निहारिका मैम सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उसके आसपास ध्रुव भाई है, बाकी सारे एडिटर्स है। ये अभिषेक भाई है जो टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह मैनेज करते हैं, ठीक है। ये अर्चना मैम है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करती है, चल रही है। ये रेशु मैम आपको जानते ही होंगे, खुद भी ट्रेनिंग्स देने आती है। ज्यादा नहीं दिखाएंगे, बस ये छोटी सी झलक है। ये वीडियो बहुत जल्दी लाइव होने वाली है तो आप देख पाओगे। मेरा आप सबसे ये सब बताने का पर्पस सिंपल सा था कि आपको समझ आए कि अगले 40-50 मिनट अगर आप किसी की बात सुनने वाले हो, उस बंदे ने अपनी जिंदगी में क्या किया। क्योंकि भारत में राय देने वालों की कमी नहीं है। भारत में चाय और राय फ्री में मिलती है। हर तीसरा बंदा जिसको खुद से फुर्सत नहीं है, जिसको गेम खेलने से फुर्सत नहीं है, वो बंदा भी आपको बताएगा कि तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये नहीं करना चाहिए, ये काम ऐसा होता है, ये काम वैसा होता है। बट आपको सुननी उसी की चाहिए जिसके जैसा आप खुद बनना चाहते हो, या उसकी लाइफ आपको फैसिनेट करे कि यार इस बंदे ने ये चीज करा है।
राइट? तो शुरू करें। क्या आप सच में सीखना चाहते हो कुछ नई चीजें? कुछ अभी कल परसों के सेशन में बात हुई थी। आशुतोष सर जब अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे तो उनके एक टीचर्स थे, जब शुरू कर रहे थे तब की बात थी, ठीक है। तो मतलब कोई भी बंदा शुरुआत में खुद को भी डाउट होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ अच्छा है नहीं है। अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो यार मैं किसी से राय ले लूँ, किसी बड़े इंसान से, वो मुझे सिखा दे कि इसमें मैं और अच्छे से किस तरह से कर सकता हूँ। तो आशुतोष सर गए अपने मैथ्स के टीचर के पास उनकी गाइडेंस लेने के लिए। तो उन्होंने बताया कि यार सबसे पहले तो जो ऐसे बड़े लोग होते हैं ना, वो उतनी रिस्पेक्ट देते नहीं है। वो अपना काम कर रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि बोल बेटा, बोल बोल बता बता। तो वो अपने ऐसे शूज़ के कुछ शूज़ पहन रहे हैं और आशुतोष भाई बोल रहे हैं उनको कि सर मैंने इसी बिज़नेस को शुरू किया है, मैं इसी तरह से काम कर रहा हूँ। वो सही से सुन भी नहीं रहे ना इज्जत दे रहे भाई इनको, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने बस पता नहीं कितना सुना नहीं सुना, और लास्ट में बस बता दिया कि भाई ये ऑनलाइन बिजनेस तो फ्रॉड होता है, सब स्कैम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे पैसे थोड़ी आते हैं यार। क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में, और बिना कुछ रिसर्च किए डायरेक्टली बस बोल दिया कि भाई ये सब फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, कुछ पैसे नहीं कमाए जा सकते। अगर तुमको सच में पैसे कमाने हैं ना तो मेरा ट्यूशन ज्वाइन कर लो, या मतलब ऐसा कुछ बोला उन्होंने, ठीक है। और ये गाइड मतलब जो कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, आशुतोष भाई भी उस टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं। बट ये बताते हुए वो अपने स्कूटर को ऐसे पैर से वो लात मार रहे हैं अपने स्कूटर को चालू करते हुए, ठीक है। तो इसका मतलब यही तुमको ये समझना है, उनके खुद के पास पैसे नहीं है, ठीक है, और आशुतोष भाई को गाइड कर रहे हैं कि भाई पैसे इस तरह से कमाए जा सकते हैं। तो आशुतोष भाई को तो तब मतलब ये दिमाग में बैठ गई बात भाई कि इनसे मैं मैथ्स सीख सकता हूँ, ठीक है, ये मुझे मैथ्स सिखा सकते हैं क्योंकि ये मैथ्स के टीचर है, बट मैं पैसे कमाना इनसे तो नहीं सीखने वाला भाई, ठीक है। तो इसी तरह से आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे चाय और राई फ्री में देने वाले, उनसे कुछ कुछ चीज़ें आप सीख सकते हो जो उन्होंने अपनी लाइफ में खुद अचीव करी हो। बट पैसे कमाना अगर वो नहीं कमा रहे बहुत अच्छे खासे पैसे, तो उनसे तो मत ही राय लो। मेरा भी यही कहना है, आशुतोष भाई का भी यही कहना है। यहाँ पर नई बातें कुछ एकदम जो आपके दिमाग को हिला के रख दें। आवाज बराबर है, मेरी आवाज सही है? कुछ लोग कह रहे हैं आवाज लो है, और ये हमेशा का ही है, हमेशा ही लोग ये चीज बोलते हैं। अगर आवाज सही है तो वाई टाइप कर दीजिए सबके सब। की कह रहे हैं वाई 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 वाई, ब्लूटूथ वगैरह कुछ लेके आएगी ही ना यार, कैसी बात कर रहे हैं। ओके एनीवे, सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों अब हमारे कंटेंट की। और सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, देखो आप सीखने तो आए हो मुझसे और आप जानना चाहते हो कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, पर मेरा कहना यह है कि भाई, और लेजिट मैं आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग कभी मत करना। जिंदगी में कुछ भी कर लो, कुछ भी बुरे से बुरा काम कर लो, पर एफिलिएट मार्केटिंग कभी मत करना, ठीक है। इस वेबिनार के अंत तक हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, बट उससे पहले अभी बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हो गया हो कि आशुतोष सर ने तो कहा था कि हमारे लोगों को समझाएंगे, पर ये तो बिल्कुल भड़का नहीं है, कह रहे एफिलिएट मार्केटिंग कभी मत करना। इस कंक्लूजन पे हम पहुंचने वाले दोस्तों, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा और उन क्वेश्चंस का मुझे जवाब चाहिए, और यही कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं कमेंट सेक्शन को ओनली मी पे कर रहा हूं ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन मुझे आपके जवाब यहां पे लिख के बताना मुझे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि भारत में जिस देश को आजादी मिली थी 1947 के अंदर, अभी हमारे लगभग 75 साल से ऊपर निकल चुके हैं, और आज हमारी पॉपुलेशन, जब आजादी हुई थी तो 32 करोड़ की पॉपुलेशन थी, आज हमारी पॉपुलेशन जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, 140 करोड़ से भी ज्यादा की पॉपुलेशन है। मतलब 75 सालों में 100 करोड़ की आबादी बढ़ चुकी है, और हर साल 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स निकलते हैं। हाँ कि ना, ग्रेजुएट्स निकलते हैं। अब हर साल अगर 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स, स्नातक जो बोलते हैं, ठीक है, स्नातक की डिग्री उनको मिल जाती है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है गवर्नमेंट के लिए या किसी भी प्राइवेट सेक्टर के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी इंडस्ट्रियल जो होता है बंदा, इनमें से किसी के लिए पॉसिबल है कि 1 करोड़ से ज्यादा जॉब्स पर ईयर मार्केट में निकाला जाए? नहीं पॉसिबल भाई, मतलब जॉब्स तो लिमिटेड है और हमारा यूथ बढ़ता ही जा रहा है, तो कैसे पॉसिबल होगा? हाँ कि ना, हर साल जॉब क्रिएट हो, पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से कई बार हम सरकार को ताना देते हैं, हैशटैग मोदी रोजगार तो बोलते हैं, कभी हम किसी को ताना देते हैं कि भाई हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन फैक्ट तो ये है ना कि भैया पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, मिले तो मिले कैसे? अब 1 करोड़ से ज्यादा जॉब्स जब क्रिएट ही नहीं हो रहा तो अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या लगता है आपको? अनएम्प्लॉयमेंट भाई, बेरोजगारी। ये अभी आपको समझना है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सर शायद समझाएंगे अभी, अब देखो तो है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है आपको पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, कैलिबर है, स्ट्रेंथ है, आप बात बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हो, आप बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, पर फिर भी जब आप कहीं नौकरी लेने जाओगे, आपको अंदर से पता है कि आप कम से कम 50,000 कमाने के आदमी हो, कमाने चाहिए, बट फिर भी आप सेक्रीफाइस कर लोगे। आपको पता है कि भैया घर पे पैसा देना है मुझे, वो बंदा कहेगा नहीं हम 25,000 रुपए दे सकते हैं। आपके दिमाग में आएगा कि हाँ बाहर लाइन लगी पड़ी है, मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा, मुझे करना ही चाहिए, क्योंकि आपके घर पे टेंशन है, आपके घर पे पैसा चाहिए, आपको खाली हाथ जा नहीं सकते आप, और पॉपुलेशन इतनी है कि आपको कोई 50,000 रुपए देगा ही नहीं, आप नहीं तो कोई और सही।
50,000 के छोड़ो, आपको पता होगा कि मार्केट में आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। और उसमें मैं बोलो कि मान लो कि आपको 20,000 ही मिल रहा है स्टार्टिंग में, बट वहाँ पर स्कोप है कि अगले 6 महीने में आप मेहनत करते हो तो वही 20,000 50,000 हो सकते हैं, 1 लाख रुपए हो सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि भाई करो वहाँ पर काम, बट ज़्यादातर ये नहीं हो रहा होता कहीं पर भी। तो आपको पोटेंशियल देखना है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपको अंडर एम्प्लॉयड ना रहो यार। मतलब 1-2 महीने के लिए ठीक है आपने काम कर लिया, बट लॉन्ग टर्म का आपको देखना है कि वहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा मिल रहा हो, और नहीं मिल रहा तो वहाँ पर काम मत करो। मेरा तो यही कहना है। क्या ये बात मैं सच बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, हाँ या ना? जितने भी लोगों के बड़े भाई बड़े बहन हैं और उन्होंने कभी काम करने की ट्राई करी है मार्केट में, तो उनको पता होगा कि हाँ ये सिचुएशन तो है। आप अपने बड़े भाई बहन से पूछ लेना है एक बार। दूसरा सवाल मेरा ये है, आपके एजुकेशन पे अभी तक लमसम कितना पैसा खर्चा होगा आपने? लगभग अंदाजे से लिख के बताओ मुझे, अंदाजे से। एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट तो कोई भी नहीं बता पाएगा, लेकिन अंदाजा, किसी का 8 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख। सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। मतलब बचपन से खाने से लेके ट्यूशन फीस, स्कूल की फीस, कपड़े, बुक्स, सब कुछ मिला के बचपन से 10 लाख के आसपास एक मिडिल क्लास का भी हो ही जाता है। किसी का 12 लाख ऐसे तो हुआ होगा ना। लिख रहे हैं लोग 10 लाख, 12 लाख, 5 लाख, 2-3 लाख, 10,000। वाह भाई, कहाँ पड़ गई भाई तुम? 10,000 में कुछ नहीं होता भाई। बढ़िया। 2 लाख, 15 लाख, 11 लाख, 50,000 रुपया, 5,000 रुपया। वाह 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 वाह, कहाँ पढ़ाई करी भाई? सब कुछ जोड़ो, सब कुछ। सिर्फ फीस का हो सकता है सरकारी स्कूल में पढ़े हो, पर वो सारा पैसा जो आपके माँ बाप ने आपके ऊपर खर्चा है, जो आपने खाना खाया, जो आपने अपने होने वाले बाबू को खिलाया, जिसके बारे में आपको लगता था कि शादी करूंगा तो इसी से करूंगा वरना मर जाऊंगा, ठीक है बाद में कट। भाई ये बाबू वाला बात तो, इस पे तो मैं तुमको यही बोलना चाहूंगा यार। मुझे सबसे पहले बात तो यही समझ नहीं आती, लोगों को ऐसा क्यों लगने लग जाता है कि कोई लड़की ने उनसे 2-5 मिनट बात करी, 2-3 बार उसको कुछ ज़रूरत थी, उसको कुछ हेल्प चाहिए थी, या ऐसे ही यार फ्रेंड समझ के उसने मैसेज कर दिया, तो ये लड़कों को ऐसा क्यों लगने लग जाता है कि यही मेरी जीवन साथी है, यही मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, ये वो। भाई सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक चीज़ क्लियर रख, अगर वो ये सब चीज़ें कर रही है तेरे साथ, ठीक है, और तुझे ये लगता है कि ये बहुत सीरियस है, ये मेरी ही मतलब बन के रहेगी हमेशा के लिए, अगर वो अपने माँ बाप की नहीं हुई तो तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो तेरी हो जाएगी? वो अपने माँ बाप की ही सगी नहीं है तो तेरी तो कभी नहीं होने वाली यार। कट गया। पर हर किसी चीज को जोड़ो एक बार और लिखो ऑन एन एवरेज। इतने सारे लोगों ने लिखा, ठीक है, 10 से 12 लाख रुपए भी ऑन एन एवरेज अगर आपका खर्चा हुआ है, ध्यान देना मेरी बात पे, पूरा आपको गिनना है, ठीक है, एकदम। जब से आपकी पढ़ाई शुरू हुई तब से खाना पीना, कपड़े, कॉलेज की फीस, स्कूल्स की फीस, सब कुछ, कॉलेज ग्रेजुएशन तक आप लिख सकते हो कि आपका पढ़ाई वगैरह में सब कुछ मिला के कितना खर्चा हुआ होगा। हम 10 लाख रुपए मान के चलते हैं, ठीक है। 12 लाख रुपए भी अगर घर वालों का पैसा खर्च हुआ है तो आज के टाइम पे एक बार गूगल पे ये भी सर्च करना आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है। मतलब जीडीपी को डिवाइड किया जाए टोटल पॉपुलेशन से, सॉरी टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड नहीं, हाँ जीडीपी को डिवाइड किया जाए टोटल पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम निकलती है कि भारत में एक इंसान एवरेज कितना पैसा कमा रहा है। तो निकल के आएगा कि एक एवरेज इंसान 1,26,000 रुपए पर ईयर कमाता है। पर ईयर का मतलब हुआ कि महीने का सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए के आसपास वो बंदा कमा रहा है। कितना कमा रहा है? और सच्चाई ये एवरेज है, ठीक है, कि कोई ऐसे 25,000 रुपये कमा सकता है, कोई 50,000 भी, बट अगर एवरेज माना जाए, ठीक है, तो 10,000 के आसपास एक इंसान की इनकम है। आज अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद मार्केट में उतरते हैं तो फ्रेशर के तौर पे आपकी सैलरी 10-15 हजार रुपए मैक्सिमम, बहुत अच्छा आपका कनेक्शन है किसी के साथ, आपके जानकार का ऑफिस है तो आपको 20,000 रुपए मिल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। सही बात है। तो आपने 12 लाख रुपए लगाया और आपको 10,000 रुपए मंथली इंटरेस्ट, मतलब मान लो मंथली सैलरी मिल रही है 10,000 रुपए, तो 1% का इंटरेस्ट हुआ ना 12 महीने में, 12% का इंटरेस्ट, इससे ज्यादा तो म्यूचुअल फंड्स में आ जाता है। पढ़ने की जरूरत ही क्या थी भाई? मतलब सरकारी नौकरी में पढ़ लेते और वही 10 से 12 लाख रुपए सिर्फ म्यूचुअल फंड में रख लेते तो भी इतनी इनकम तो आ जाती। इससे ज्यादा सच में म्यूचुअल फंड्स में आ जाता है, कैपिटल गेन वगैरह लेने के बाद, सरकार को टैक्स भरने के बाद। अभी टैक्स पे बहुत बहस चल रही है, उस पर भी बात करेंगे। तो इस क्या आप ब्याज कमाने के लिए पैदा हुए हो? अपने आप से एक सवाल पूछना आप। एनीवेज, अच्छा ये बताना, ये सच बोला मैंने गलत बोला, ये भी बताना मुझे। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, क्या पता। 93,000 ग्रेजुएट्स, जॉब की और बुरी हालत सुनिए आप। अभी आपको एक चीज दिखाते हैं, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा उसके लिए। ये देखिए आप, एक चीज दिखाता हूं मैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि 93,000 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग 3,700 PhD होल्डर्स अप्लाई फॉर पियोन जॉब इन यूपी। इस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के ऊपर, जिसपे न्यूज़पेपर के बारे में ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया है। और यहाँ पर भी देख सकते हो यार, 93,000 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग, ठीक है, 3,700 PhD होल्डर्स थे। उन्होंने पियोन की जॉब के लिए यूपी में अप्लाई किया। पियोन मतलब समझते हो ना, जो चपरासी होता है,
जिसकी मतलब ऐसे 5 क्लास 10 क्लास भी पास हो तो भी वो भी अप्लाई कर सकता है। वैसी जॉब के लिए भी PhD होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं। 3700 डॉक्टरेट की डिग्री थी इनके पास। बोलते हैं ना डॉक्टर आशुतोष प्रतिहस्त, वो वाले डॉक्टर नहीं जो सुई भोगते हैं, वो वाले डॉक्टर जो रिसर्च करके बनते हैं, PhD होल्डर्स होते हैं। वो PhD होल्डर्स भी अप्लाई कर रहा है किसके लिए? पियोन जॉब के लिए। कितने साल लगते हैं भाई? कितने साल लगते हैं? ग्रेजुएशन करता है इंसान, उसके बाद मास्टर्स की डिग्री करता है, उसके बाद जाके PhD करता है। तो लगभग अपनी आधी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई करने पे लगाता है, उसके बाद पियोन जॉब के लिए ढूंढ रहा है। क्यों है ऐसा? ये सच है गलत है? ये सच है या गलत है? आप बताओ। जॉब ही नहीं मिल रही। अभी पता है 2018 की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बाकायदा ये आंकड़ा आया, 9.7% सुसाइड्स जो हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुए थे। ये सच बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं आप बताइए। लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग कभी मत करना भाई, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज, अच्छी चीज, ऐसा काम नहीं करना हमें, ठीक है। इसके बाद चलो और मजे की बात बताता हूं। जिसकी जॉब लग भी गई, क्या वो बंदा सेफ है? उसकी जॉब एकदम सेफ है, उसको कोई नुकसान, उसको कोई डरने वाली बात नहीं है ना? सेफ है? आपको क्या लगता है? पता है आज से लगभग 5-6 साल पहले, नहीं 4 साल पहले, 2020 में पतला दुबला सा लड़का मैं आशुतोष, मैं उस टाइम पे ना चैट जीपीटी था, ना कोई भी एआई नहीं था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं था। बट उस टाइम पे मैंने कुछ रिपोर्ट्स ऐसे पढ़े थे और मैंने देखा था कि वेस्ट में, अमेरिका के साइड में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स को खा रहा है। और मैंने 4 साल पहले अपनी एक वीडियो के अंदर ये बात ऑलरेडी बोल दी थी, आपको एक बार दिखाता हूं मैं। उस टाइम पे कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा नहीं होगा। ये देखिए पतला दुबला हूं एकदम, 4 साल पहले की बात है ये। मेरा ही चैनल है आशुतोष प्रतिहस्त, ठीक है। इसके ऊपर ये देखिए क्या बोला मैंने, सर्च हुई थी, उसका डेटा मैं आप लोगों को देने वाला हूं। 2030 में मार्केट में जितने भी जॉब्स हैं यूएस के अंदर 50% से ज्यादा जॉब्स रोबोट्स रिप्लेस कर चुकी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन सारे जॉब्स को खा जाएगा। सो वही सेम चीज इंडिया के अंदर। कहते हैं ना पैसा ऐसे ही नहीं आता है, आपको बहुत समझदारी से चलना पड़ता है भाई। उसी टाइम पे मेरे को ये बात क्लियर हो गई थी कि मुझे अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। मैं उस सोच के साथ नहीं चल सकता हूं कि भाई एक नौकरी मिल जाए, 9 to 5 आराम से कुर्सी पे बैठूं और काम करता चलूं, सेम काम करने को मिले, सरकारी नौकरी हो, निकाल दिया जाएगा मेरे भाई। सच बता रहा हूं, ऑनेस्ट बात कर रहा हूं आपसे कि अगर इस तरह की सोच है आपकी ना, तो बहुत तेजी से निकाल दी जाओगे। चिंता मत करना, इस वेबिनार में मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं। मैं आपको मतलब कई बार हमारे अंदर डर होता है कि ये काम करूं ना करूं, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे पापा मानेंगे, मम्मी मानेगी, मैं कैसे पैसे कमा पाऊंगा। मैं आज के वेबिनार में अगले 1 घंटे के अंदर, मतलब लगभग बचे होंगे 40-45 मिनट, मैं एक एक बात का जवाब देने वाला हूं। लेकिन टिक के देखना मेरे को। पहले हम ये समझेंगे कि करें क्यों, क्या फर्क है, इस बंदे की बात क्यों माननी है। तो ये बात सही है कि नहीं, आप मेरे को बताइए। जो अभी हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स को खा रहा है, जॉब गई है भाई, हाँ या ना? व्हाट डू यू थिंक? यस। और भी बड़ी चीज देखो, जो काम 10 लोग, एक झटके में लोगों की जॉब्स गई थी। अनएक्सपेक्टेड चीज हुई थी 2020 के अंदर, अनएक्सपेक्टेड चीज हुई थी 2008 में। लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस आया था और मार्केट में रिसेशन आया था। उसके बाद रिसेशन नहीं, डिप्रेशन पेंडिंग था और 2020 में झटके में कोविड आया। और कोविड की वजह से एक मतलब ऐसे कहते हैं ना, लोगों को लगता है कि एक बार नौकरी लग गई तो अब लाइफ सेट है। एक झटके में ऐसे लोगों की नौकरियां गई थी। ट्रैवल इंडस्ट्री से 50 लाख लोगों की जॉब्स निकल गई थी। हॉस्पिटैलिटी से होता है कि हमारी एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लग गई जॉब, 5 स्टार के अंदर मैं काम करूंगा, ठीक है। 5 स्टार के अंदर काम करने वालों की ना मतलब उनको मजा आ जाता है कि अच्छी जगह पे जाओ, अच्छी जगह पे काम करो और अच्छा अच्छा खाना मिलता है, तो लोगों की लाइफ सेट होती है। लेकिन वहां से भी लगभग 38 लाख जॉब एक झटके में चले गए। ऑटोमोबाइल सेक्टर से 10 लाख जॉब्स गए, रिटेल सेक्टर से 2 लाख जॉब्स गए, आईटी सेक्टर से 1.5 लाख जॉब्स गए, स्टार्टअप्स के अंदर से 1 लाख जॉब्स गए, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, इन सबसे एक झटके में 30,000 से ज्यादा जॉब्स चले गए। ये हुआ है कि नहीं हुआ है आप बताओ। और ये तो डेटा वो है जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जिसका डेटा, जिसकी इनकम सरकार की नजर में है, लोगों की नजर में है। हमारे भारत में ना 40% से ज्यादा डेली वर्कर्स है जिनका कच्चा काम होता है, मतलब जिनका डेटा सरकार के पास नहीं होगा, जिनका काम कैश में होता है। उनके साथ क्या हुआ होगा ये एक अलग चीज है। सच बोला गलत बोला? लेकिन ये करना ही नहीं है, ये एफिलिएट मार्केटिंग अपने को करना ही नहीं है। एक ऐसा बिजनेस जो आपको वाकई में इन सारे प्रॉब्लम से निकाल सकता है और अपने दम पे आप पैसा बना सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, आपको सिखा सकता है कि एक्चुअली पैसा बनता कैसे है। वो बिजनेस हमें कभी नहीं करना। अब मेरे को लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या लगता है आपको भारत के यूथ में पोटेंशियल है कि नहीं? क्यों हमारी ऐसी हालत है? क्या हमारे में दिमाग नहीं है या हमारे में मेहनत ही नहीं है? हम लोग क्या लगता है, पोटेंशियल नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है, हमें क्या दिक्कत है? या आप मानते हो ये चीज कि अगर भारत के यूथ को सच में सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाए, कि सिखाने वाला मिल जाए कि भाई इस डायरेक्शन में मत भाग, इस डायरेक्शन में भाग, तो बहुत तेजी से कामयाब बनेगा, तो वो बहुत बड़ा क्रिएट कर सकते हैं, इंडिया को सबसे बड़ी इकोनॉमी बना सकते हैं। भारत के यूथ सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। क्या लगता है आपको, पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन? 1 या 2 टाइप कर दो। डेफिनेटली दिमाग से पैदल है फर्स्ट ऑप्शन। और मैं तो बोलता हूँ कि भाई तुम पे मान लो कोई भी स्किल नहीं है, ठीक है, बस तुमको पता है कि ऐसा काम करो, इस तरह से काम करोगे तो तुम बहुत अच्छी खासी इनकम करोगे। मैं अभी उस बंदे का नाम तो नहीं ले सकता, बट कल परसों ही मेरी बात हुई है उससे। उसके घर पे 10 लाख का लोन था, ठीक है,
उसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई उसको 10,000 की जॉब ना दे, उसने आई डिजिटलप्रेन्योर में काम करना शुरू किया और विद इन एक साल के अंदर अंदर उसने 10 लाख प्लस की इनकम करी है। वो भी सिर्फ एक ही काम करके, दिन भर वो लगा रहता है, कॉलिंग करता है, बात करता है और क्लोज करता है डील। सिर्फ उसने क्लोजिंग सेल करना सीख लिया और अपने घर का 10 लाख से ज़्यादा का उसने, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ यार, लोन उधार दिया। तो समझ सकते हो कि बंदे बहुत मेहनती है, उनको एक थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, किस तरह से काम करना है वो बता दिया जाए, तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं यहाँ पर। मैं इसकी स्टोरी आपको अगर देखनी हो तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की भी लिंक दे दूँगा। मैं अपने हाईलाइट में उसको, इस पूरी जर्नी को, उसकी वीडियो बनाऊँगा और अपने इंस्टाग्राम पे ऐड करूँगा कि किस तरह से एक बिहार का लड़का जिसके घर पे 10 लाख का लोन था, उसने यहाँ से आई डिजिटलप्रेन्योर में आके 1 साल के अंदर अंदर उसने पूरा लोन ख़त्म कर दिया और उसके पास कोई स्किल नहीं थी। अभी भी आप देखोगे उसके इंस्टाग्राम उसको अच्छे से इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना भी नहीं आ रहा, उसको एडिटिंग भी नहीं आ रही, तो उसके पास कोई बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स नहीं है। बस उसको बता दिया गया कि भाई, उसको गाइड कर दिया गया कि भाई इस तरह से कॉलिंग करो, इस तरह से बात करो, और इस तरह से वो ग्रो कर लिया। या दिमाग बहुत तेज है, बस सिखाने वाला चाहिए। सेकंड ऑप्शन, व्हाट डू यू थिंक? सेकंड ऑप्शन ऑब्वियसली। बट लोगों की जो जड़ बुद्धि है ना भाई, कि हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, फिर लाइफ लॉन्ग आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आप इस अपॉर्चुनिटी को लेकर सिर्फ और सिर्फ, मैं तो कहता हूं लॉन्च पैड की तरह यूज कर लो यार, लॉन्च पैड की तरह यूज कर लो। आप सिर्फ सीख लो कि बिजनेसेस करते कैसे हैं, बिजनेसेस होते कैसे हैं, उसके बाद पैसा बनाओ, 1-2 करोड़ रुपए बनाओ। हमारे बीच में बहुत लोग हैं जिन्होंने पैसा बनाओ और उसके बाद आप अपना कुछ शुरू कर सकते हो। तब तक आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि अपना बिजनेस चलाते कैसे हैं। यू कैन डू एनीथिंग। अब जिन लोगों ने यहाँ से भाई एक्सपीरियंस ले लो, यहाँ से मतलब अपनी बिजनेस की मार्केटिंग किस तरह से करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें, कंटेंट क्रिएशन, ये सब कुछ यहाँ से सीख लो। 1 से 2 करोड़ रुपए कमा लो, उसके बाद अपना कुछ भी शुरू करो। लाइफ टाइम यही करना है, ये तो हम बोल नहीं रहे। अभी तक भी सोच रखा है कि नहीं कर रहा हूं एफिलिएट मार्केटिंग, आगे का वेबिनार आपके लिए है ही नहीं, आप बंद कर सकते हो, क्योंकि आगे मैं स्ट्रिक्टली पैसों की बात करने वाला हूं। बहुत लोग होते हैं जिनका दिमाग पैसे वाला होता ही नहीं है, उनको चाहिए ही नहीं, उनके दिमाग में होता है कि नहीं यार पैसा तो मोह माया है। भाई मैं शर्त लगा सकता हूं, ऐसे बंदे कभी पैसा कमा भी नहीं सकते, क्योंकि आपको दुनिया में ना मिलता उतना ही है जो आपको चाहिए। मेरे को ये चीज चाहिए थी जो मेरे आसपास है ना, मेरा ऑफिस है यहाँ पे, मेरे पीछे, मैं कैसे दिखाऊं, कैमरा सामने लगा हुआ है, आप उस वीडियो में देख लेना जो वीडियो अभी ऑफिस का हम डालने वाले हैं। पीछे हमारे 5 प्ले बटन है, 5 प्ले बटन है। मुझे ये चाहिए था तभी ले पाया मैं, यहाँ पे मेरा ऑफिस है, ये चाहिए था तभी हुआ। अगर किसी को चाहिए ही नहीं ना तो मिलेगी भी नहीं। लोग बोलते हैं नहीं 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 पैसे का क्या करेंगे, कभी नहीं कमा सकते भाई। टाटा को आज भी पैसा चाहिए तभी ज़ूडियो के इतने ऑफिस खोल रहे हैं। अंबानी को आज भी पैसा चाहिए तो 5G के ऊपर काम चला रहे हैं वो लोग। उन्होंने अभी रेट बढ़ा दिया क्योंकि शादी का खर्चा निकालना था उनको, समझ रहे हो बात? तो जिसको चाहिए वो बहुत क्लियर है, जिसको नहीं चाहिए मिलेगा भी नहीं। नहीं लड़की का क्या करेंगे, लड़की तो मोहमाया होती है तो उनकी गर्लफ्रेंड कभी बनती भी नहीं है, होती भी नहीं है उनके पास। और जिसको चाहिए वो बहुत मेहनत करता है भाई, रात के 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे लगा पड़ा इंस्टाग्राम पे, बाबू प्लीज रिप्लाई कर दो ना, आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। तो जिसको चाहिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाता है। अगर आपको नहीं चाहिए, वेबिनार आपके लिए है ही नहीं। अगर आपको चाहिए तो मेरे से बेहतर आदमी हो ही नहीं सकता। मैं एक एक चीज पैसों के बारे में आपको सिखाने वाला हूं, राइट? अगर आपको करना है, अभी तक तो ये हो गया कि हाँ ये मार्केट के सिचुएशन से ये प्रॉब्लम्स है, और अब हम आपको अगर करना है एफिलिएट मार्केटिंग तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये हम समझते हैं जरा, समझे? शुरू करते हैं। दुनिया में हर एक इंसान सपना देखता है, हाँ या ना? हर एक इंसान, हमारे पास सबसे बड़ी पावर ये है कि हम सपना देख सकते हैं। सांप को ये भगवान ने ये नहीं दिया मतलब कि वो सपना देख पाए, ये पावर उसके पास नहीं है। गिद्ध के पास, चील के पास, जानवरों के पास, किसी के पास ये सपना नहीं होता। सांप देख रहा है कि आज मैं इतने बंदे डसूंगा, चीता देख रहा है आज मैं इतने हिरन खा जाऊंगा, ऐसा कोई सपना नहीं होता उनका। एक ही प्रजाति है पूरे धरती के ऊपर जो है इंसान, जो सपना देख सकता है। पर हम सपना देखते क्या है? ज्यादातर लोग 99% लोग बचपन में तो उनके सपने होते हैं, जब 14 साल के होते हैं 15 साल के होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए करूंगा, मैं पापा को ये चीज गिफ्ट करूंगा। अब बहुत पूरी जिंदगी देख ली उनको बाइक चलाते हुए, ठीक है, धूप में हेलमेट लगा के, मैं उनके लिए ये काम करूंगा जिससे उनकी जिंदगी बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगी 14-15 साल में। पर जैसे ही बंदा अपनी लाइफ की रियलिटी में आता है ना, 4-5 लोगों को देखता है, वो कहता है कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, कोई बंदा कहता है 20,000 रुपए महीना कमाना भी बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे, तू 1 लाख की बात कर रहा है, तो पागल हो गया है, बेवकूफ है। तो वो लोगों की रियलिटी में आना शुरू हो जाते हैं कि हाँ इसको लगता है 20,000 रुपए महीने का बहुत है तो शायद यही बहुत होगा। जैसा सर्कल वैसी सोच अपने आप होने लग जाती है। और आज के टाइम पे जो लोग मैच्योर होते हैं, 25-30 साल के होते हैं, उनसे अगर आप पूछोगे कि भैया आपका सपना क्या है, मेन मकसद ही है उनका सर्वाइवल, बस रोटी का जुगाड़ हो जाए भाई साहब। और मकसद भी यही है, मकसद भी मतलब बचपन से जब पढ़ाई करोगे, ऑनेस्ट बात अगर मैं करूं, दिल पे रख के, आप मेरे को बोलना गलत हूं तो, जो भी पढ़ाई करवाई जाती है या फिर आप स्कूल के अंदर जाते हो, हर बंदा यही सिखाता है हमारे को कि भैया आप अपने पैरों पे खड़े हो जाना। तो जब मकसद, मैं कहता हूं मकसद अगर पैसा कमाना ही है, आपका फाइनल डेस्टिनेशन अगर पैसा कमाना ही है, तो पैसे को नेगेटिव टर्म क्यों दे रखा है कि पैसा तो मोह माया है, पैसा तो हर फसाद की जड़ है? होता क्या पता है, जो चीज ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती है ना, उसको अपने आप ही नेगेटिव दिखा दिया जाता है, क्योंकि उससे उनकी ईगो बची रहती है। समझ रहे हैं आप?
पैसा, पैसे से बच्चा बर्बाद हो जाता है, पैसे से दूर रहो। अरे अगर बच्चे को बचपन से ये बोलोगे कि पैसे से दूर रहो, तो बड़ा होकर पैसा भी उससे दूर रहेगा ना। पैसा इज लाइक योर गर्लफ्रेंड, प्यार दोगे तो वो भी आएगी, नहीं दोगे बोलोगे आई हेट यू, पैसा तो दूर रहे, तो पैसा भी तुमको बोलेगी कि चल साइड हो। बहुत है उसको पसंद करने वाले, समझे? तो पैसा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोगों को लगता है ये? और सोच के देखना, अगर सच में पैसा इतना जरूरी है लाइफ के अंदर, नहीं है तो मैं, अगर आपको लगता नहीं है तो मैं आपसे ना अभी बोलता हूं, अपने 5 सपने ऐसे लिख दो यहां पे जो बिना पैसे के पूरे हो जाएंगे। 5 छोड़ो, 3 सपने ऐसे लिख दो जो बिना पैसे के पूरे हो सकते हैं। आई एम श्योर आप नहीं लिख पाएंगे। तो पैसा जरूरी तो है। अगर जरूरी है तो स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने, यूनिवर्सिटीज ने, इंस्टीट्यूशंस ने कभी भी कोई ऐसा सब्जेक्ट उसके अंदर क्यों नहीं पढ़ाया जिसका नाम मनी हो? पैसे से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट ही क्यों नहीं था? मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस, हाँ ये बात सच्चा, बिजनेस जैसा हमारे कॉमर्स के अंदर बिजनेस वाला सब्जेक्ट था, पर सवाल यह है कि जिन्होंने हमें पैसे के बारे में पढ़ाया, क्या उन्होंने कोई बिजनेस किया था? ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स, क्या उन्होंने कोई स्टार्टअप खड़ा किया था अपने दम पे कि वो सिखा पाए और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दे? क्योंकि थ्योरी तो कोई भाई बुक्स की थियरीज होती है वहां पर, भी पढ़ा सकता है, किताब से पढ़ो, हिंदी में समझा दो बच्चों को 1-2 कहानियों के साथ। किताबी नॉलेज तो इज वेरी कॉमन, राइट? यही तो दिक्कत है हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। ये बहुत बड़ा लूप होल है कि सिर्फ थियरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद जब जॉब लेने की बारी होती है तो लोगों को पता ही नहीं होता। कंपनीज को थोड़े स्किलफुल बंदे चाहिए होते हैं जिनको एक्सपीरियंस हो फील्ड में, और कॉलेज में किसी को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता भाई। तो ये बहुत बड़ा गैप है। एक्सपीरियंशियल नॉलेज बहुत जबरदस्त है, और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, जब तक हो सके अपनी कलम चलाते रहना। क्योंकि होता क्या है, हम कोई भी चीज नहीं सीखते ना तो उसके बाद हमारे दिमाग से उतरने में टाइम नहीं लगता। हम मूवी देखते हैं, 90% मूवी, कोई भी नई चीज सीखते हो, मैं भी यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप भी लिखो, हम भूल जाते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ पॉइंटर्स हमें याद रहते हैं कि अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। तो अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बट इफ यू डू नॉट राइट इट डाउन यू विल लूज एवरीथिंग दैट यू हैव लर्न टुडे। आपका करना ना करना ये टोटल आपके ऊपर है मेरे भाई, बट समझ लो बहुत काम की चीज है, जिंदगी में कहीं भी काम आ सकती है। ऑलराइट, अब आपने ये चीज भी देखी होगी कि देखो पढ़ाई के अंदर तो हमें कभी ऐसा पढ़ाया नहीं पैसों के बारे में। यहां पे क्या होने वाला है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन क्या आपने ये चीज नोटिस करी है कि आंख बंद करके बंदे जेई के पीछे भागते हैं? मतलब कुछ कन्वेंशनल तरीके जो है ना पैसा कमाने के, कि आंख बंद करके जेईई करेंगे जी, इंजीनियरिंग करेंगे। बहुत सारे बंदे आंख बंद करके नीट करेंगे जी। देखा अभी नीट के एग्जाम के अंदर क्या हुआ था? खुद को इंटरेस्ट है नहीं है, कुछ नहीं देखना भाई। पूरी क्लास, मतलब पूरी स्कूल में सभी लोग यही कर रहे हैं, हम भी यही करेंगे। कैसे रिजल्ट के अंदर पैसे वाले ने फेर बदल कर दिया। जो पैसा, वहां भी पैसा है, देख लो जिसके जेब में पैसा है वो किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर सकता है। देखा कि नहीं देखा? कितने लोगों ने देखा? लगे रहे बंदे, कर रहे हैं, महीनों मेहनत करे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट मैनिपुलेट हो सकता है मेरे भाई। और उससे भी ज्यादा लोग, उससे भी बहुत ज्यादा लोग यूपीएससी के पीछे भागते हैं। भागते नहीं भागते? यस और नो? भागते हैं बिल्कुल। अभी दिल्ली के राजेंद्र, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि स्किल सीख के किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं। स्किल पे उनको ध्यान ही नहीं देना। नगर के अंदर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ वो बेचारे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर। अरे सिर्फ दिल्ली, मेरे क्लासमेट जो गुजरात में थे, गुजरात से निकल कर वो दिल्ली के राजेंद्र प्लेस में गए हैं। वहाँ पर 15,000 20,000 एक रूम का रेंट दे रहे हैं, ठीक है, और मतलब पढ़ाई कर रहे हैं भाई। और फ्लड आया और उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। अभी रिसेंट की थोड़ी दिन पहले की न्यूज़ है। तो कन्वेंशनल रास्तों के ऊपर ना लाखों बच्चे हैं, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे हैं जो बहुत खाली खाली हैं। उसमें कोई भी चलेगा ना, कोई भी चलेगा। उसने मान लो ट्रेडिंग सीख ली, उसने मान लो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख लिया, उसने मान लो वीडियो एडिटिंग सीख ली। आज के टाइम पे इतने कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं, आप यूट्यूबर्स इतने देखते होगे, मैं भी उनमें से एक हूं। तो उन सबको वीडियो एडिटर चाहिए, उन सबको सबको और टैलेंटेड स्किलफुल एडिटर चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसा ही फालतू कोई नहीं आ जाएगा। तो मैंने भी यही किया था, मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी। आशुतोष भाई के साथ 1 साल से ज़्यादा काम किया मैंने, क्योंकि उनको एक टैलेंटेड वीडियो एडिटर चाहिए था, मुझे एडिटिंग आती थी। मैंने इनके साथ काम किया। 2023 में आप आशुतोष भाई के इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे जाओगे ना, तो उनके इंस्टाग्राम पे जितने भी रील्स है उसमें से 90% से ज़्यादा रील्स मैंने खुद ने ही एडिट करी है। और बहुत सारे रील्स पे किसी पे 1 मिलियन, किसी पे 2 मिलियन, एक रील पे 15 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ थे। तो मेरी एडिटिंग अच्छी है, तो उनके कंटेंट भी उनका अच्छा है, और उसके थ्रू उनके रील्स बहुत ज़्यादा वायरल भी जा रहे हैं। तो अगर आप मेरी तरह या कोई भी अच्छे एडिटर की तरह काम करते हो तो कहीं पर भी काम कर सकते हो। मैंने जब शुरू किया था मैं सोच भी नहीं सकता था कि यार मैं आशुतोष भाई के साथ, जो इस कंपनी के फाउंडर है, उनके साथ कभी मतलब मिल भी पाऊंगा। और मैंने अपने स्किल पे काम किया, तो मिलना छोड़ो, मैंने उनके साथ 1 साल से ज़्यादा काम किया। और अभी मैं वहाँ से एज अ वीडियो एडिटर काम छोड़ के अभी मैं फुल टाइम एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, फेसबुक एड्स, ये सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। डिजाइनर चाहिए,
तो कुछ ही लोग हैं जो इस तरह के करियर के अंदर जाते हैं कि हाँ चलो हम वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं, चलो हम चैट जीपीटी को सीख लेते हैं, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि भाई साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर तो कर रहा है। सस्टेन वही कर पाएगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख ले, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीख ले कि किस तरीके से एआई से वो काम कराना है जो काम हम कराना चाहते हैं। उसके लिए भी तो कोई इंसान चाहिए रहेगा कि नहीं चाहिए रहेगा, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो बात बस इतनी सी है मेरे भाई कि इन कैटेगरीज के अंदर कोई भी इंसान जाता है तो वो बहुत बढ़िया पैसा कमा लेता है। तो इस बिजनेस के अंदर इस अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आपको सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि ये एक बहुत तगड़ा इंस्टीट्यूशन है आपको पैसे के बारे में सिखाने के लिए। देखो कमाओगे तो आप तभी ना जब आपका दिमाग उस लेवल का डेवलप होगा। आपने अभी मेरा पिछले 5 साल पहले का इंसान देखा ना, पतला दुबला सा, उस टाइम पे कुछ नहीं कमाता था, 10-15 हज़ार रुपए मैक्सिमम कमाता था मैं किसी तरह से जुगाड़बाजी करके। आपको क्या लगता है भगवान मेरे से दुश्मनी कर रहे थे या फिर मेरी औकात ही, मेरे दिमाग की औकात ही उतनी थी? क्योंकि और तो कुछ नहीं बदला, हड्डी वही है, खाल वही है, आंखें वही हैं, नाक वही है, मूछें भी वैसी आती हैं, और तो कुछ भी नहीं बदला। दांत भी मेरे उतने ही है, 32 के 32, घुटने भी वही हैं, कुछ भी नहीं बदला। एक चीज बदली है, दिमाग। वो भी बाहर से नहीं बदला, अंदर से बदला है। समझ रहे हो? यू गेटिंग इट? तो पैसा वही कमाता है जिसका दिमाग ग्रो करे, और ग्रो तभी होता है जब आपको वैसे लोग मिले। नहीं तो आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो सिर्फ दिमाग को छोटा करने का काम करते हैं। बुरा मत मानना, सच्चाई बोल रहा हूं मैं। अगर आप उनको आपको विश्वास नहीं होता, बोल के देख लेना कि पापा मैं 1 लाख रुपए, पापा कोई बोल के देख लेना, मेरे पापा नहीं माना, तुम्हारे कैसे मानेंगे? हम भी हिंदुस्तान में ही है दोस्त, हमें भी पता है। हमने भी बोला था एक बार पापा 1 लाख रुपए आ सकते हैं। पापा ने बोला कच्चे धो लेते तुम अपने, कच्चा धोना आता तुमको? इनको पता तो है नहीं कि ये एंटरप्रेन्योर बनेंगे, एंटरप्रेन्योर। ऐसे ही मजाक उड़ाया था मेरा। बट आई हैव मेड इट, आई एम प्राउड एंड दे आर प्राउड ऑफ मी। मैं अपने पूरे खानदान का वो पहला इंसान हूं जिसके पास सनरूफ वाली गाड़ी है। इनफैक्ट गाड़ी भी पहली शायद मैं नहीं ली थी, मुझे याद नहीं है, पर हो सकता है, ये भी हो सकता है। पर अब तो काफी लोगों ने ले लिया है। सनरूफ वाली गाड़ी मेरे पे ही है। खानदान का पहला कह सकते हो आप, लखपति करोड़पति जो भी आप बोलना चाहो, बट ठीक है, अभी भी हम जर्नी में, अभी भी बहुत कुछ करना है। बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है एफिलिएट मार्केटिंग, आप बहुत कुछ सीख लोगे यहाँ पे। इसके बाद मार्केटिंग के बारे में आप बहुत कुछ सीखते हो। मार्केटिंग एक ऐसी चीज है ना, लोगों को नहीं आती, लेकिन पैसा सिर्फ मार्केटिंग के अंदर ही है। आप किसी भी जगह पे जॉब कर लो, काम कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक वो चीज बिकेगी नहीं तब तक पैसा नहीं आएगा। समझ रहे हो आप? मजदूर मेहनत करता है, हाँ कि ना? मजदूर मेहनत करता है, लेबर बहुत। पैसा बिल्डर कमाता है, पता है ना? पैसा बिल्डर कमाता है, जो बेचता है वो कमाता है। बिल्डर ने भी मजदूरी वाला भाई दिन का 200-500 वही है, मतलब वो अपना दिमाग का काम नहीं करता। बट बिल्डर आपको पता है कितने पैसे कमाता है। सेल्समैन रख रखे होते हैं, और सेल्समैन को इंसेंटिव होता है। लेबर को इंसेंटिव नहीं होता कि तू 1 ईंट ज्यादा जोड़ देगा तो तुझे ज्यादा पैसे दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तू 1 घंटा ज्यादा मेहनत करेगा ना। लेकिन बेचने वाले को इंसेंटिव जबरदस्त होता है कि तू 1 करोड़ का बेच दे, तेरे को आराम से मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। या 1% का होता है, कभी कभी 2% का भी होता है कि 2 लाख रुपए तुम्हारे। समझ रहे हो? तो मार्केटिंग ना 2 तरह की होती है। च्युइंगम मार्केटिंग, चिपक जाओ, च्युइंगम बन जाओ कि भाई साहब एक बार सुन लो, एक बार समझ लो, भाई साहब मेरी बहुत बढ़िया कंपनी है, मेरे बहुत बढ़िया फाउंडर है, एक बार सुन तो लो, एक बार समझ तो लो। अब वहां पे इरिटेट हो जाता है बंदा कि चला जाना, दिमाग की दही मत कर, भाग जा। बिकॉज क्योंकि जब आपने भी आई डिजिटल प्रोडक्टर के बारे में समझा होगा, आपके दिमाग में 2 चीज़ें आई होगी। एक तो आप यहाँ से फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग है, फेसबुक एड्स है, यहाँ पर बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाती है। स्किल्स में भी ऐसी स्किल्स है जो मार्केट ट्रेंडिंग है, सिखा भी हो रहा है जिसने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा है। जैसे कि आशुतोष भाई, उन्होंने अपने यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर किए हैं, और ऐसे ही उनके मल्टीपल चैनल्स है, और 5 से 6 चैनल्स पे सभी चैनल पे 100 के प्लस सब्सक्राइबर है। तो उन्होंने अपना यूट्यूब का कोर्स दिया है। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करो आर्यन त्रिपाठी, 10 करोड़ की कंपनी बनाई है भोपाल में फेसबुक एड्स की। वही इंसान अभी आपको अपना टाइम निकाल के उसने अपना कोर्स बनाया है फेसबुक एड्स का, और वो आपको फेसबुक एड्स सिखा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वो यार रिकॉर्डिंग करवा रहे, एडिटिंग करवा रहे, आपको वेबसाइट पर ये कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं। आपको कुछ भी समझ नहीं आता, कंपनी में कॉल करके पूछ लो। यूट्यूब पे तो अवेलेबल नहीं है ना, कुछ भी समझ नहीं आएगा, किसको पूछने जाओगे? तो ये सब कुछ फैसिलिटी आपको दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो पैसा लगेगा सबसे पहली बात। और ऐसे लोग सिखा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। nobody likes to be, I don't like somebody sells something to me. हाँ, तो यहाँ पर मैं बोल रहा था कि जब सेलिंग की बात आती है, यहाँ पर आप 2 तरीके से, पहले तो ये जो एक्सपर्ट टीचर आपको सिखा रहे हैं वो आप स्किल्स सीख लो, और सबसे अच्छी बात आई डिजिटल प्रोडक्टर की वेबसाइट पर ही आप अप्लाई भी कर सकते हो। अगर आपको काम आता है तो डायरेक्टली वहाँ से भी आपको काम मिल सकता है। बहुत सारी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, फ्रीलांस अपवर्क करके, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है, उनको डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट करके अगर आपको स्किल आती है तो आपको काम मिल जाएगा, लिंक्डइन के थ्रू मिल जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं यार काम मिलने के। आपको स्किल आती है तो आपको काम डेफिनेटली मिलेगा। और दूसरा है कि आप इन्हीं कोर्सेज़ को, आई डिजिटल प्रोडक्टर के जो कोर्सेज़ है, उन्हीं कोर्सेज़ को अफिलिएट करके, प्रमोट करके, बेच के
सेल करके पैसे कमा सकते हो। बट यहाँ पर सेल करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों को मतलब अपने आसपास जाके लोगों को घर घर जाके बेचना है। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक मार्केटिंग सिखाई जाएगी, जिसके थ्रू लोग आपके पास सामने से आएंगे और उनसे बस आपको कंसल्टिंग करनी है। जैसे डॉक्टर करता है ना, अब प्रॉब्लम को समझता है अपने पेशेंट की, उसको कहाँ पर सर पर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उस हिसाब से दवाई निकाल के देता है ना। वैसे ही आपके पास जो भी आ रहा है 5 से 10 मिनट उसको बात करो, समझो उसकी नीड क्या है और उसको कंसल्ट करो कि भाई इस तरह से आप यहाँ से काम कर सकते हो और उसके आपको पैसे मिलेंगे। तो च्युइंगम मार्केटिंग नहीं, मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है, जिससे लोग आपके पास सामने से आएंगे। जैसे कि मैं भी ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मैं फेसबुक एड्स रन करता हूँ, जिससे लोग मेरे पास सामने से आते हैं। मेरे को नहीं पसंद कि आप देखो, हम लोग जाते हैं कभी मॉल वॉल के पास से गुजरते हैं, दुकानें देखते हैं, तो कोई जूता होता है ना, कुछ चीज़ होती है, जूते होते हैं, कुछ होता है। मेरे को ज़्यादातर जूते पसंद आ जाते हैं, आपका कुछ अलग होगा कि बाहर से शोरूम के बाहर से हमें पसंद आता है कि यार ये चीज़ लेनी है। फिर आप कई बार जाते हो, आप खरीद भी लेते हो अगर आपके पास होते हैं पैसे तो। बट वहीं पर कहीं पर आप जाओगे ना किसी मॉल वॉल के बाहर, तो कोई बंदा आएगा आपके पास बेल्ट लेके, सर 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 एक बार खरीद लो, कोई आएगा पर्स लेके, तो आप इरिटेट हो जाओगे, भागना भाग, भले ही आपको बेल्ट चाहिए, लेकिन आपको नहीं पसंद कि कोई आपको बेचे, समझ रहे हो। तो यहां पे इस बिजनेस के अंदर आपको मैग्नेटिक मार्केटिंग सिखाई जाती है। क्या सिखाया जाता है? मैग्नेटिक मार्केटिंग। आप किसी के पास नहीं जाओ, अट्रैक्शन मार्केटिंग, लोग आपके पास आए। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? इसके साथ साथ आप एक चीज सीखते हो जिसको बोलते हैं लीड जनरेट करना। आप कहीं भी जाओ, लीड जनरेट हर बिजनेस के अंदर होता है। अगर आप जॉब भी करेंगे ना, अगर आप अपने सीवी में, अपने इंटरव्यू में ये चीज बोल लो कि भैया मुझे लीड जनरेट करना आता है, तो वो आपको ज्यादा पैसा देगा, 40-50% आपकी सैलरी बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि हर बिजनेस को लीड की जरूरत होती है। उसको समझ आ जाएगा कि ये बंदा मेरा सेल्स बढ़ा सकता है, तो आपको यहाँ पे लीड जनरेट करने को सीखने को मिलता है। इस बड़ा सिंपल सा बिजनेस है, लीड जनरेट करो, उसको एजुकेट करो, उसको सिखाओ कि भैया किस तरीके से तू भी पैसा कमा सकता है, और उसके बाद आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आप उनको सेल कर सकते हो। अब ये जो वर्ड मैंने बोला एजुकेट, एडुकेट, किसी को सिखाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, यस नो। अगर मैं आपको कोई चीज सिखाना चाहता हूं तो आपको सीखना पड़ेगा ना, मुझे सीखना पड़ेगा, हाँ कि ना? हाँ। अब इस सीखने सिखाने के प्रोसेस में ना आपके बहुत सारे स्किल्स बिल्ड होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन बहुत बड़ी हो जाती है, आपका लीडरशिप बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स स्किल, बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं। डेफिनेटली यार, अभी आप खुद भी मेरे 1 साल पहले का वीडियो देखना, ठीक है। इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे मैंने प्राइवेट कर दिए जो जहाँ पर मैं अच्छे से बोल ही नहीं पा रहा था, ठीक है। बट फिर भी आप 1 साल पहले की वीडियो देखना और अभी की वीडियो देखना, आपको मेरे खुद की स्पीकिंग में डिफरेंस पता चल जाएगा कि मैं पहले किस तरह से बातचीत कर रहा था, अभी किस तरह से बातचीत कर रहा हूँ। और आज से 1 साल बाद तो मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँगा, ठीक है। अभी भी मैं अच्छे लेवल पे हूँ, बट 1 साल बाद में एक्सपीरियंस और बढ़ेगा, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से मैं काम कर रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरी स्किल्स इंप्रूव हो रही है डे बाय डे। तो आप मेरा ही एग्जाम्पल देख लो, बाकी किसी का छोड़ो यार। भाई मैं अभी जो इतनी देर से बोल रहा हूँ नॉन स्टॉप, अगर कोई बोलना शुरू करे नया बंदा, तो वो 1 मिनट की वीडियो बनाने में भी कम से कम 10, 15, 20 टेक ले लेगा। मैं अभी कितनी देर से बोल रहा हूँ दोस्तों, और अभी कितनी देर बोलने वाला हूँ, लाइव हूं मैं आप सबके सामने। अभी बज रहे हैं हमारे 7:35, है ना भाई, लाइव हूं। तो ये भी एक स्किल है, ये स्किल आपको आ सकती है। इस स्किल को सीखने के लिए लोग MBA करते हैं और 20-20 लाख रुपए इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेजेस को देते हैं। बात समझ रहे हो आप? ये आपको यहाँ पे फ्री में सीखने को मिलती है। जितने लोगों को समझ में आया ना, मैं आपको कुछ अब बताऊं, अभी आगे हम पर यहाँ पर आपको लाखों रुपए तो देने नहीं है, बातें करने वाले हैं। बट अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी आ रहा है तो आपको एक ऑफर दे रहा हूं। आज ये वेबिनार जैसे ही खत्म होगा, अब आप हमारे फाइनेंस प्रीमियम पैकेज के साथ शुरुआत हो, आप डिसीजन बनाते हो और उस बंदे को तुरंत मैसेज भेज दो कि भैया मेरे लिए कूपन कोड बचा के रखना, तो 2 फायदे हो सकते हैं। आज से लेके 31 रात तक, आज से लेके ये महीना जब खत्म होगा तब तक, अगर आप फाइनेंस के साथ, सॉरी प्रीमियम पैकेज जो हमारा है, उस प्रीमियम पैकेज के साथ शुरुआत करते हैं, तो 2 फायदे देखना। एक तो आज रात से कल रात के 12 बजे एक ऑफर चलेगा, जिसमें आप जो रेट लगता है भी मत करना, या इमीडिएटली भी कर सकते हो, ये मैं बोल रहा हूं, मैं टीम को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो अभी से लेके रात के 12 बजे तक जो लोग करते हैं उन सबके लिए ये ऑफर है, ठीक है, क्लियर। दूसरा एक जबरदस्त ऑफर यहां पे दे रहा हूं, अगर आप प्रीमियम पैकेज से शुरुआत करते हैं अभी से लेके मंथ एंड तक, ठीक है, 31 की रात तक, तो एक और फायदा आपको हो सकता है। मैं दिसंबर में लेके जाने वाला हूं गोवा की एक ट्रिप। जब हमारा बर्थडे होता है ना, हमारे ऑफिस का मतलब हमारी कंपनी का बर्थडे होता है, इस साल हम 4था साल सेलिब्रेट करने वाले हैं अपना, 4th ईयर ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो मैं गोवा की ट्रिप लेके जाने वाला हूं और 5 अगस्त को मैं एक लाइव सेशन कराऊंगा इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें जितने भी लोग, अब इसमें दोनों का फायदा होने वाला है, अगर आप प्रीमियम से ज्वाइन करते हैं तब भी, और अगर आपने किसी को ज्वाइन कराया तो आपका नाम भी आ सकता है। एक लकी ड्रॉ हम करने वाले हैं, जिसमें अगर आपका नाम आया, ये इंस्टाग्राम पे लाइव करेंगे, अगर आपका नाम आया तो गोवा की फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप बिल्कुल फ्री आपको मिल सकती है। देख लो दोस्तों, खुश हो, अंदर से खुशी हो रही है। ये उन लोगों के लिए है अभी से लेके 31 की रात तक के लिए है, ठीक है। और जो 99 से 9999 का ऑफर है, ये आपका सिर्फ कल रात तक के लिए। क्या मैं इस बात पे क्लियर हूं? सिर्फ कल रात तक के लिए। क्या मैं इस बात
इसके पोस्टर्स भी बहुत ज़्यादा। एक तो मुझे समझ नहीं आता, लोगों को बस मतलब वही होता है कि ऑफर है तो खरीदेंगे वरना नहीं खरीदेंगे। भाई यार इसमें तुम अपना कितना टाइम वेस्ट करते हो। आप कभी भी मुझे मैसेज करके पूछ लो भाई क्या ऑफर चल रहा है अभी, ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा। और अपनी जर्नी शुरू करो यार। ये ट्रिप्स वगैरह कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर ट्रिप मान लो कि आपको मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, फ्री में मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलती तो यहाँ से यार काम करके इतने पैसे कमा लोगे कि अपने पैसे से भी आराम से चले जाओगे। जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप फटाफट से लोगों को बता सकते हैं। और मिस मत करना दोस्त, जल्दी से बात कर लेना उस इंसान से। और क्या क्या फायदे हो सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। आप इस बिजनेस के अंदर ना कुछ ऐसे सिद्धांत सीखते हो जिससे आपकी कामयाबी निश्चित है। देखो प्रिंसिपल मतलब क्या है? सिद्धांत। आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपकी एज कितनी है, आप मतलब पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो, आप रईस हो या कि गरीब हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल प्रिंसिपल होता है भाई, वो एज इट इज काम करता है हर एक सिचुएशन के अंदर। तो यहाँ पे कामयाब लोगों के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं, आपको सीखने को मिलने वाला है। अपॉर्चुनिटी कैसे निकाले एडवर्सिटी के अंदर, जो खराब सिचुएशन है उसमें भी मौका कैसे ढूंढे। 2020 जब था, जब लॉकडाउन था, हाय दैया हाय तौबा कर रखा था लोगों ने, एकदम घर में घुसे पड़े थे, पैसा कमाने का कोई साधन नहीं था। उस टाइम पे आशुतोष प्रतिहस 3 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा था मार्केटिंग करने का। मैंने ऑफलाइन मार्केटिंग करी थी उस टाइम तक। ऑफलाइन मतलब ये हो गया ऑनलाइन, ऑफलाइन मतलब बाहर लोगों से मिल के मार्केट करना। तो मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस एक किताब में लिखा, उस किताब को मैंने सेल आउट किया। 15,000 सब्सक्राइबर्स थे मेरे यूट्यूब पे उस टाइम पे, और उस साल मैंने मतलब अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा पैसा तब तक का उस साल कमाया था। और उसी पैसे से मैंने फिर आईडियल पे इन्वेस्ट किया और पूरा टेक बिल्ड किया, काम करना शुरू किया और कंपनी की शुरुआत कर दी दिसंबर 18 2020। तो यू ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, ये दिमाग की बात है, ये माइंडसेट की बात है भाई। मेरा वैसा माइंडसेट नहीं तो हाय तौबा मैं भी कर सकता था, हाय दैया अब तो कोई सोच बचा ही नहीं, अब तो क्या करें। लेकिन माइंडसेट ऐसा नहीं था। माइंडसेट था कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, आशुतोष पैसा कमा लेगा। ये माइंडसेट होता है, ये आप यहाँ पे सीखने वाले हो। इसके बाद इस बिजनेस में एक सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ पे किसी से भी मिल लोगे ना, उनका सीखने की कला। अभी भी देखो कितने सारे लोग अभी सीख रहे हैं। लेकिन आप मार्केट में किसी भी बंदे से पूछो जिसकी 25-30 साल की है, उसको आप बोलोगे कुछ सीखना है, उसका नहीं भाई। उनके अंदर बेटा हमने धूप में बाल सफेद नहीं करे, हमें मत बता। बहुत लोग बाप को मत सिखा भाई, हमें मत बता, हमें सब आता है। फिर ऐसे लोग जिंदगी में ज्यादा कामयाब कभी नहीं हो पाते भाई, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कभी भी ज्यादा कामयाब नहीं हो पाते। ऐसे लोग देखे नहीं, देखा आपने, देखे ना, ऐसे लोग यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे बंदा ना लर्निंग एटीट्यूड होता है उनके अंदर, वो हमेशा सीखते चले जाते हैं। इसी वजह से इनकी ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त होती है। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है कि हाँ यार हमें करना चाहिए, एक बार ट्राई। अगर लगता है तो आई टाइप करो कि हाँ मुझे करना है एक बार। मैं एक बार चैट बॉक्स को एवरीबॉडी पे कर रहा हूँ, आप टाइप करना एवरीबॉडी पे कर रहा हूँ, एवरीबॉडी पे टाइप करके बोलो मेरे भाई, ताकि दुनिया को भी दिखे। कमेंट्स में डायरेक्ट मैसेज नहीं करो। तो अगर आप तैयार हैं तो आज के आज कर लीजिएगा, फायदे में रहेंगे। अब मैं आपके डिसीजन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक बार ना ट्रेडिशनल बिजनेस, ये डिजिटल बिजनेस जो है हमारा डिजिटल, इसके फायदे समझाता हूँ थोड़े से, आपको मजा आ जाएगा। पहले दिन आपको मजा तो आना चाहिए ना, काम शुरू कर रहे हो तो भैया, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर रहे हो तो उसके फायदे क्या है, सबसे पहले उसको समझो। तो आपको जितने फायदे बता सकूं उतने फायदे बता दूं। पहले होते थे ट्रेडिशनल बिजनेसेस, पहले होता था ट्रेडिशनल तरीके से काम। ये 2020 के बाद ही हुआ है ये सब ऑनलाइन डिजिटल, उससे पहले नहीं था। पहले क्या था? पहले डिग्री ले लो, डिग्री लेने के बाद जॉब ढूंढ लो, जॉब ढूंढने के बाद भैया पैसा पूसा कमाना शुरू करो, एक छोटी सी गाड़ी ले लो, और उसके बाद आप थोड़ा सा पैसा बचा लो। बचाने के बाद आप क्या करना, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करना, आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना, और बिजनेस शुरू करने के बाद आप अमीर बन जाओगे। ऐसा लगता था लोगों को। और बीच में ये नहीं बताते थे कि बीच में तेरी शादी कर देंगे, शादी करने के बाद तो बच्चे अपने आप कर लेगा मेरे भाई, उसके बाद तेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तू बच्चों को भी पढ़ाना है, बड़ा करना है, ठीक है, बीवी को भी साड़ी दिलानी है, मेकअप दिलाना है, बहुत सारी चीजें होती है भाई। उसके बाद तुम उसी में उलझ के रह जाओगे, तुम जिंदगी में ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते। ये चीज कोई नहीं बताता, बट डिजिटल बिजनेस ने लोगों को थोड़ा सा इनेबल कर दिया कि भाई तू जॉब के साथ साथ भी 1-2 घंटा काम करके यू कैन मेक अ साइड हसल, यू कैन क्रिएट अ साइड हसल। तुम पार्ट टाइम 2 से 3 घंटा वैसे भी सोशल मीडिया यूज करते हो, उसी सोशल मीडिया का यूज आपको करना है पैसे कमाने के लिए। पैसा बना सकते हो, सैटरडे संडे को भी काम करके तुम पैसा बना सकते हो। अब आप समझो एक चीज कि देखो बिजनेस चलता कैसे है, डिजिटल क्यों आपको बिजनेस करना चाहिए। पैसा आता है लोगों से, सिंपल सी बात है, पैसा लोगों से आता है ना। मतलब अगर आप कोई भी बिजनेस खड़ा कर लो यार, बर्गर खा लो मैकडॉनल्ड के अंदर, कौन लोग जाके पैसा देते हैं? एलियन आता है जुपिटर से कि मैं मैकडॉनल्ड पे जाके बर्गर खाऊंगा। हर एक बिजनेस में इंसानी तो पैसे निकालते हैं। अब सबसे ज्यादा लोग हैं कहां पे, ये बताओ मुझे, सबसे ज्यादा लोग किस जगह पे हैं? आपको अपने दोस्त को नहीं बताना हमारा ये बिजनेस, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनको अफिलिएट आप अपने दोस्तों के बीच में नहीं करोगे। पहली बात तो देखो करोगे नहीं, दूसरी बात अगर करना पड़ भी जाए तो बुरा क्या है? सिंपल सी बात है, बिजनेस में बिजनेस एक चीज होती है जिसके अंदर या तो प्रोडक्ट बिकेगा या सर्विस बिकेगी, या तो प्रोडक्ट बिकेगा या सर्विस बिकेगी, तभी बिजनेस हो सकता है। अब जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा बिजनेस, सिंपल कंसेप्ट है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम, ओला उबर ने प्रॉब्लम ढूंढा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, पैसा कमाया। जोमैटो ने प्रॉब्लम ढूंढा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, पैसा कमाया। कोविड के जिन्होंने वैक्सीनेशन बनाए उन्होंने भी बहुत सारा पैसा कमाया, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब आज के टाइम पे अगर देखें तो भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे बताओ भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक तो पॉपुलेशन है और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी बात हम शुरुआत से कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर हम लोगों को पैसा कमाने की बात करें तो वो ऑलरेडी उनकी प्रॉब्लम है, हमें उनको कन्विंस नहीं करना। अगर किसी के दांत में, जबड़े में दर्द है तो हम उसे कन्विंस थोड़ी करना कि भाई प्लीज अपने दांत को ठीक करा ले। इस बात को भी समझो कि आप कहीं पर भी काम करते हो, कोई भी चीज़ काम करते हो, ठीक है, अब कोई भी आपकी मान लो कि ऑफलाइन कपड़ों की दुकान है, आपको वो कपड़ा बेचना पड़ेगा। सबको कपड़े पहनने हैं तो वो आपके वहाँ कपड़े परचेस करने आएंगे, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, तो आपके शहर में मतलब जितनी दुकानें ज़्यादा होगी उतना आपकी दुकान में कस्टमर कम आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम आपकी ऑनलाइन दुकान है, ठीक है।
और आप पूरे इंडिया में काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी सिटी है तो आपकी सिटी से ही कस्टमर आएगा, पूरे इंडिया से कस्टमर आपके पास आएगा और वो सभी लोग आएंगे जिनको पैसे कमाने हैं। और आजकल हर किसी को पैसे कमाने हैं, तो यहाँ पर समझ रहे हो मतलब कस्टमर बेस कितना बड़ा है। पागल है, हमें तो सिर्फ बताना कि भाई हमारे शहर में सबसे बढ़िया डॉक्टर ये वाला है, हम कन्विंस नहीं करेंगे। हमारे को पता है तू हमारे शहर में आया हुआ है, तुझे दांत की प्रॉब्लम है और हम ये बता रहे हैं, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। अगर आप च्युइंगम मार्केटिंग करोगे तो काम खराब हो जाएगा। आपको मैग्नेटिक मार्केटिंग आनी चाहिए। सिखाएगा कौन? हम बैठे हैं ना मेरे भाई, हम इसीलिए तो बैठे हैं। हम क्या बैठे हैं? आपको सिखाना, आपको सीखना पड़ेगा और हम सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं, राइट। तो यहाँ पे किसी को कन्विंस नहीं करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है और जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना पैसा आता है किसी भी बिजनेस के अंदर। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा बिजनेस, उतना ज्यादा पैसा, समझ गए। तो प्रॉब्लम भी बड़ी पकड़ ली। और सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे हैं ये बताओ आप? अभी भी Zoom के ऊपर मेरे को 1000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। YouTube पे बहुत सारे लोग हैं, 12-13 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे YouTube के ऊपर हैं, 10 करोड़ से ऊपर मेरे को YouTube पे व्यूज मिल चुके हैं अभी मेरे चैनल के ऊपर। तो सबसे ज्यादा लोग हैं कहाँ पे? ऑनलाइन ही तो हैं। हमें बस उनका कैसे पहुंचना है कि उनका मन करे कि वो हमारे साथ आके काम करें, करेक्ट है। YouTube आज के टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है दोस्तों। 30 करोड़ से ज्यादा इंडियंस हर महीने YouTube का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। आज अगर आप डाल दो एक कंटेंट, हाउ टू लर्न इंग्लिश, आज से 5 साल बाद भी बंदा कोई सर्च करेगा हाउ टू लर्न इंग्लिश, अगर आपकी YouTube वीडियो रिकमेंड होती है तो वहां पे 100 भी रहे होगे आप, तो YouTube पैसा आपको बना के देगा एडसेंस से। कितने लोगों को बात पता है? 5 साल बाद भी। तो भाई सीख लो ना। हमने कोर्स बना के डाल दिया है, YouTube के ऊपर भी कोर्स बना के डाल दिया, Instagram के ऊपर भी बनाया, और उस बंदे ने बनाया जैसे मैंने बनाया वो कोर्स, तो मैंने बनाया तब है जब मैंने खुद कुछ किया है। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई कोर्स देख लिया, कोई किताब पढ़ ली और उसके बाद वही नॉलेज मैंने आप तक पहुंचा दिया, ऐसा नहीं। पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अंदर, ऑलराइट। अब अगर आप देखो डिजिटल वर्ल्ड में 75% ट्रैफिक वीडियोस के ऊपर होता है। कहां पे होता है? 75% ट्रैफिक जो है वो वीडियोस के ऊपर होता है। भारत में सबसे ज्यादा चीप डेटा है, सबसे ज्यादा चीप डेटा है और हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ डेटा, मतलब सस्ता भी है डेटा और हाईएस्ट कंजम्पशन भी है डेटा का। इंस्टा पे, फेसबुक पे, मतलब सच बता रहा हूं, किसी को कुछ भी पढ़ना है ना तो उसके लिए वो बंदा YouTube पे ही जाता है। अगर किसी को कुछ सीखना है, एंटरप्रेन्योरशिप सीखना है, कोई बिजनेस सीखना है, कोई कोर्स की बात सीखनी है अपने, ठीक है, या फिर उसे जादू टोना सीखना है, तंत्र मंत्र सीखना है, पॉडकास्ट देखना है, कुछ भी करना है, वो बंदा YouTube पे जाता है, वीडियो देखता है। तो इंटरनेट की पावर खतरनाक तो है, कितने लोग मानते हैं? इंटरनेट की पावर है तो जबरदस्त भाई, कितने लोग मानते हैं इस चीज को? यस टाइप करके बोलो, है ना। आप कैसे यूज करोगे इसका? इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप कैसे पैसे कमा सकते हो बताओ? छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैग्नेटिक मार्केटिंग का, च्युइंगम मार्केटिंग नहीं, मैग्नेटिक मार्केटिंग का छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम गोवा की ट्रिप पे जाने वाले हैं, ठीक है, और हो सकता है आप में से भी जो इंसान आज कल में ज्वाइन करता है हमारे साथ, उनमें से कुछ लोगों को मौका मिल सकता है लकी ड्रॉ के अंदर, अगर आपका नाम निकलता है। और ये जो मौका है ना, ये सिर्फ ज्वाइन करने वालों के लिए नहीं है, जिन्होंने प्रीमियम से ज्वाइन कराया उनमें से भी उनका नाम भी निकल सकता है। तो स्पॉन्सर्स भी रेडी रहें, ऑफर आपके लिए भी है, ठीक है। तो ट्रिप पे गए, मान के चलो, वैसे भी हमारे बहुत सारे ट्रिप्स होते रहते हैं। अभी हम रिसेंटली बाली होके आए हैं, पिछले महीने बाली, इंडोनेशिया, ठीक है। उससे पहले हम दुबई जा चुके हैं, हमारी टीम को लेकर बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे एफिलिएट्स ने क्वालीफाई किया था। इससे पहले हम मनाली बहुत बार जा चुके हैं, केरला जा चुके हैं, अंडमान निकोबार जा चुके हैं, लेह लद्दाख जा चुके हैं, पता नहीं कितनी सारी जगह हमने हमारी टीम के साथ हम घूम चुके हैं। होता क्या उसके अंदर, अगर मान लीजिए आपकी एक ट्रिप क्वालीफाई होती है, जिसको क्वालीफाई करने के लिए हम आपको ट्रेन करेंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ बटन दबा दिया इसका, तो मुझे पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। आ रही है? चलो हाथ में लेके बात कर लेते हैं। एनीवेज, एग्जांपल के तौर पे आपने एक ट्रिप क्वालीफाई कर लिया, जिसको सिखाएंगे। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से पैसे कमाने हैं, और आपने सही से काम किया तो पैसे कमाओगे और ये ट्रिप्स भी क्वालिफाई करोगे। अब ट्रिप पे जाते हो तो उसका फायदा क्या होता है उसको समझो। हम कैसे क्वालिफाई करना है, एक बार उंगली पकड़ ले भाई, मैं बता रहा हूं, प्यार से भी सिखाएंगे और धो धो के भी सिखाएंगे। करना तो पड़ेगा। एक बार अगर आपने हम पे विश्वास किया तो हम अपनी हद पार कर देते हैं आपको सिखाने के लिए। अगर आपका ट्रिप क्वालिफाई हुआ तो उसके बाद उस ट्रिप पे बहुत सारे सिनेमेटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स भी जाते हैं। आप अपने मजे कर रहे होते हो, घूम रहे होते हो, और लोग जो सिनेमेटोग्राफर्स होते हैं, वीडियोग्राफर्स होते हैं, वो आपकी फुटेजेस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे ही आप वापस आते हो तो आपको पूरा डेटा दिया जाता है और कुछ वीडियोस बना के भी दी जाती है, एडिट करके भी दी जाती है। फिर आप क्या करते हो, उन वीडियोस को अपने व्हाट्सएप पे लगाते हैं, व्हाट्सएप पे लगाएंगे और नीचे आपको बस इतना लिखना है कि इफ यू आल्सो वांट टू क्वालिफाई दीज फ्री ट्रिप्स जस्ट डीएम मी। नेक्स्ट ट्रिप इज टू, ऐसे लिख सकते हो, कोई भी जगह जो अनाउंस होगी अगली ट्रिप यहां पे जाने वाली है, आप लिख सकते हो नेक्स्ट ट्रिप इज टू हियर, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर फ्री जस्ट डीएम। आई एम टेलिंग यू, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके व्हाट्सएप के ऊपर 50 लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं तो उसमें से 70% लोग आपसे पूछेंगे, आपको बोलेंगे भाई तूने क्या करना शुरू किया है, क्या कर रहा है तू। और जब पूछेंगे ना तो आपको सिर्फ बताना सीखना है, वो भी आपको ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगा, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड। अगर आपने बताना सीख लिया तो भाई आपका काम हो गया ना। मैं कह रहा हूं भारत के अंदर कैलकुलेशन देता हूं आपको, देखो एक तो हर एक चीज हम आपको सिखाने वाले हैं, ये भी, उसके बाद प्रोफाइल बिल्ड करना, और भी जनता कैसे आएगी, तो इंस्टाग्राम को कैसे बिल्ड करना, आपकी प्रोफाइल बिल्ड करना, आपका बायो क्रिएट करवाना, आपका रील कैसे वायरल होगी, रील बनता कैसे है, कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, वो एक एक चीज आपको सीखने को मिलने वाला है आई डिजिटल प्रेन्योर के साथ। ऐसे ही 50 लोग यहाँ पे जो टीम के बैठे हुए ना, ये झक नहीं मारते, एक एक दिन एक एक रात यहाँ पे कंटेंट क्रिएट होता रहता है आपको सिखाने के लिए। अब भारत की पॉपुलेशन कितनी है, छोटे से कैलकुलेशन करते हैं, भारत की पॉपुलेशन कितनी है, 150 करोड़ लगभग, 140 करोड़। मैं कहता हूं अगर पॉइंट मतलब 0.0000001%, कितनी बार जीरो बोला मैंने, 0.00001% पॉपुलेशन को अगर आप टैप कर लेते हो, इतना पॉपुलेशन होता है 1400 लोग। 1400 लोग भी अगर आप टैप कर पाते हैं और 10,000 भी ऑन एन एवरेज मान लो प्रीमियम पैकेज के साथ, आप प्रीमियम पैकेज उनको सेल कर देते हो तो 10,000 के हिसाब से आप 1.5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा 1.5 सोच रहे हो अभी 1 से 1.5 करोड़ कमाना, मतलब सिर्फ 1400-1500 लोगों से पे काम करके, ये अभी 1 से 2 दिन में नहीं हो सकता, टाइम लगेगा, बट 1 से 1.5 करोड़ इस तरह से कमा सकते हैं। पोटेंशियल तो है और लोगों ने कमाए हैं, 3-3 करोड़ भी कमाए हैं।
करोड़ तो बहुत बड़ी बात कह दी सर, ऐसा होता है क्या सच में 1.5 करोड़ रुपए कमाए क्या किसी ने? मैं आपको एक चीज मस्त चीज दिखाता हूँ अभी शेयर करके यूट्यूब पे, सॉरी शेयर करके गूगल पे। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ये हमारी वेबसाइट है राइट। और यहाँ पे हम लीडर बोर्ड अभी शुरू करते हो काम तो आपको ये वेबसाइट का एक्सेस मिलता है, आईडी पासवर्ड मिलता है, सब कुछ मिलता है। के ऊपर जाएंगे अभी, ये किनका अकाउंट खुला हुआ है? तनिष्क का, मतलब ये कंपनी का अकाउंट है। ये हम अभी आए हैं अपने इसके ऊपर लीड बोर्ड के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो आज मंथ एंड के आसपास हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारे बीच में ओशन है जिन्होंने इस महीने 13 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम जनरेट किया है। दिस मंथ ओनली, जुलाई मंथ की बात हो रही है राइट। अगर हम यहाँ पे रेशमा शाह देखते हैं, रेशमा शाह सेकंड नंबर पे 12,32,000 रुपए की इनकम जनरेट कर चुके हैं सिर्फ जुलाई मंथ के अंदर। परमजोत सिंह मारवा है 11,86,000 रुपए। त्रिवेणी तीरथाला है जो कि तेलुगु में कंटेंट भी क्रिएट करते हैं और बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी हैं इनके, 10 लाख से ज्यादा की इनकम यहाँ पे जनरेट कर चुके हैं। अगर यहाँ पे देखूं मैं ओशन ऑल टाइम के ऊपर हाईएस्ट पे चल रही है, 2,83 लाख रुपीस की इनकम जनरेट करी है। मैं तो 1.5 करोड़ की बात कर रहा था दोस्तों, ये पिछले 2-2.5 साल के अंदर की बात है। 2-2.5 साल हुए हैं और 2,80,00,000 रुपए। क्या लगता है आपको ये चीज पॉसिबल है नहीं है? पोटेंशियल तो है भाई। व्हाट डू यू थिंक, दिस इज पॉसिबल और नॉट? एक इंसान अगर 40 साल काम करता है अपनी जिंदगी के, 20 साल से काम करना शुरू करता है और 60 साल की उम्र तक काम करता है, 40 साल, और मान लो ऑन एन एवरेज वो महीने का 50,000 रुपया कमाता है, जो कि वैसे तो बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे दोस्तों, हम सब जानते हैं इस बात को, बट मान के चलते 50,000 कोई कमाता होता ना, बहुत अच्छी जिंदगी, मतलब एकदम सेटल्ड लाइफ तो होती है, थोड़ी सी सेक्रीफाइस वहां भी होते हैं, बट फिर भी दाना पानी चलता रहता है। तो ऐसा है नहीं भारत के अंदर 50,000 बहुत कम लोग कमा रहे हैं, बट मान के चलते 50,000 किसी की इनकम है, 40 साल उसने काम किया, तो एक साल का कितना कमाया? 6 लाख रुपया, है ना। 50,000 इंटू 12 कर दो, कितना हो गया? 6 लाख रुपया। 10 साल में कितना हुआ? 60 लाख रुपया। 20 साल में कितना हुआ? 1 करोड़ 20 लाख रुपया। 40 साल में कितना हुआ? 2 करोड़ 40 लाख रुपया। 40 साल की कमाई 2.5 साल के अंदर अफिलिएट मार्केटिंग से कमा चुकी है। पर अफिलिएट मार्केटिंग कभी मत करना भाई, अफिलिएट मार्केटिंग कभी मत करना, बेकार काम होता है। अगर किसी को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है भाई, ना समझ में आए तो फिर मूर्ख को समझा दे ज्ञान गांठ ना होए, ऐसी ये कहावत है, मम्मी बोलती रहती है बचपन से मुझे, कि मूर्ख को समझाने का कोई फायदा नहीं है, उससे आपका खुद का दिमाग खराब हो जाएगा। इसके बाद अच्छा, ट्रिप की वीडियो देखना चाहोगे एक बार? मैं जिस ट्रिप की बात कर रहा हूं वो कैसी होती हैं ट्रिप्स और किस तरह से आपको मजे आते हैं। देखो बाली की एक रील दिखाता हूं मैं आपको, चलो। कैसे तू गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह फुलाए, ये नजाकत मेरी आदत पास मुझे लाए, पहली नजर में कैसे जादू कर दिया, तेरा मन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा, नादानिया नादानिया कीजिए मुझे नादानिया। मैं आपको साफ शब्दों में अगर कहूँ ना तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको सच में ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस है, जीना सिखा देगा, जीना सिखा देगा, क्योंकि 4 दीवारों में तो हर किसी की कट रही है। आप किसी से भी पूछना कैसे हो भैया, देख लेना आप अपने घर परिवार में माहौल, मतलब आस पड़ोस में, कैसे हो भैया, कट रही है, चल रही है। अभी साले काटने आया था क्या जिंदगी तू? जिन्हें आधी कट गई आधी कट जाएगी। जीना सीखो भाई, जीने को मिलेगा इस बिजनेस के अंदर आपको, ठीक है। एनीवेज अब कुछ सवाल लेते हैं। अगर आप क्लियर हो चुके हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी आज इस वेबिनार को खत्म होने के बाद से लेके कल रात तक अगर आप हमारे साथ रहे 99 रुपीज तक के ऊपर मिलेगा सबको। ये पहली चीज है, मुझे से लेके मंथ एंड तक पे लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, बहुत मजा आएगा। लकी हो सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कितने लोगों का क्वेश्चन है। अब आप में से जिनको लोगों को मतलब शुरू करना है बट जिनको डाउट है, तो ये उसके आंसर है कि पैसे देने पड़ेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या बोलते हैं भाई आशुतोष सर। दिल से बोलना। मैं कितने लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि सर ये है, ये मतलब मेरे पास ना पैसे नहीं है, मैं करने को कुछ भी कर लूँ, आपने इतने अच्छे से समझा दिया, पर पैसे नहीं हो पाएंगे सर। एक बार ना कैमरा वगैरह ऑन करना, मुझे थोड़ा सा तुम्हारी शक्लें देखनी है, तब मेरे को एनर्जी मिलती है। उसके बाद मैं बात करूंगा, अगले 10-15 मिनट और आपसे बात करने वाला हूं, फिर मिलेंगे सीधा ट्रेनिंग्स के अंदर। क्या कह रहे हो? जिनके पास पैसे थे सर वो तो गए फटाफट ज्वाइन करने के लिए, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कैमरा तो ऑन करो, कोई बात नहीं, सास थोड़ी हूं तुम्हारी मैं, मुझसे छुपते रहते हो। यहाँ पे पूरे इंडिया से बहुत सारे लोग हैं। देख रहा है विनोद, इन सबको पैसा कमाना है पर लगाना नहीं है। सुनो, इन्वेस्टमेंट होती क्या, पहले ये समझो। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? अगर मुझे कोई कोचिंग सेंटर खोलना है, अच्छा वो छोड़ो, बड़ी बातें नहीं करते। फोन में देख रहा हूँ मुझे, कितने लोग फोन में देख रहे हैं? हाय बोलो, अमन हाय, महाकाल यश हाय भाई, मुकेश सिन्हा जी, उत्तम, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोगों में ये लोग दिख रहे हैं, कुछ मुझे हाय कर रहे हैं, हाय। जिस फोन में देख रहे हो फ्री में आया होगा, है ना, पैसे थोड़ी लगे होंगे कि ओप्पो वाले, वीवो वाले, आईफोन वाले, ये ससुर जी तो है हमारे, फ्री में ही देते हैं, है ना। नहीं दिया फ्री में, और तेरी ले। अच्छा अगर अब ये फोन गिर के टूट जाए, काली जुबान नहीं, मेरी नहीं टूटेगी, चिंता मत करो, पर मान लो टूट जाए, अगर साला टूट गई ना तो ये सच में बोलेंगे कि आशुतोष ने बोला था काली जुबान है। लेकिन मान लो अगर टूट गई तो दोबारा फोन तो नहीं आएगा, है ना, फोन तो नहीं खरीदोगे क्योंकि पैसे तो नहीं है तुम्हारे पास। सच सच बताना, फोन आएगा कि नहीं? थोड़ी लेंगे, आएगा, और इससे महंगा आएगा, हाँ या ना। अर्शदीप सिंह कह रहा है टूट गया, तभी तो टाइप कर भाई 2 से 3 दिन में बंदा नया फोन लेके ही आएगा, मोबाइल के बिना वो नहीं कर सकता।
क्योंकि उसको अपने मोबाइल की वैल्यू पता है। इसी तरह से आपको भी वैल्यू समझ आएगी तो आप शुरू कर लोगे, क्योंकि यहाँ से आप पैसे कमाने वाले हो। रहा है तू झूठे मकार। फोन आएगा और महंगा आएगा, क्योंकि बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया ये भी तो पूछना है ना। बाबू से दूर कैसे रह सकते हैं? पैसा वैसा कमा लेंगे बाद में। अबे बेटा, तूने जो बाबू को सपने दिखा रखे ना कि तुझे चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तेरे से शादी करूंगा, पापा तोड़ देंगे अगर तुम पैसा नहीं कमा के लाओगे तो। सच्चाई बता रहा हूं मैं, सही सच्चाई बता रहा हूं। अगर पैसा नहीं कमाया तो जो है वो, मतलब एक तो शादी भी हो जाए वो बहुत बहुत बड़ी बात है, और अगर पहले तो मिलेगी नहीं आपको। समझ रहे हो? कोई भी इंसान, कोई क्यों चाहे कोई इंसान किसी कंगाल के पास जाके अपनी जिंदगी को क्यों खराब करे भाई? हर इंसान चाहता है कि एक समझदार बंदा मिले, और अगर मिल भी जाए तो लड़का हो चाहे लड़की हो छोड़ जाएगा आपको। समझ रहे हो? मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बात को समझना, इन्वेस्टमेंट वो होती है कि अगर आप कोचिंग सेंटर खोल रहे हो, मान लो कोचिंग सेंटर खोलने के लिए मुझे, या कोई बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे लैपटॉप लेना पड़ रहा है, या कोचिंग सेंटर खोलने के लिए मुझे कुर्सियां लेनी पड़ रही हैं, टेबल लेना पड़ रहा है, चेयर लेनी पड़ रही है, मार्केटिंग में पैसा लगाना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं 50-60-70 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाय का खोखा भी खोलना चाहोगे ना, पान का, तो उस पर भी 50-60 हज़ार रुपए लगते हैं, और सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक बंदा बैठा रहता है, तब जाकर उसको पैसे की इनकम होती है। हाँ कि ना? यहाँ पे आपको बोला जाता है 15-16 हज़ार रुपए के अंदर आपको 30 से ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं। कोई भी एक चीज सीख लोगे तो उसमें बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो। और दिमाग पे इन्वेस्टमेंट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जो भी पैसा मैंने कमाया वो मैंने अपने हाथ, नाक, कान, मुंह के दम पे नहीं कमाया, अपनी सुंदरता के दम पे नहीं कमाया। मैं कोई मॉडल नहीं हूं, खैर मैं सुंदर भी नहीं हूं, पर मैंने दिमाग से कमाया पैसा। तो दिमाग पे इन्वेस्ट करना दुनिया की सबसे खूबसूरत इन्वेस्टमेंट होती है। मेरा एक दोस्त था, हाँ था ही, अब तो नहीं रहा, मतलब उसे दोस्ती ही नहीं रही मेरी। उस बंदे को बहुत पहले मैंने बोला कि भाई मेरे साथ काम करना शुरू कर ले, पैसा लगा दे थोड़ा सा। उसने बोला पैसे नहीं है मेरे पास। कुछ ही टाइम के बाद मैंने देखा 4-5 महीने के अंदर उसने एक बाइक निकाली, बुलेट देखी आपने? बुलेट। उसको बड़ा शौक था, उसने बुलेट ले ली। वो कमाता था 3-4 हज़ार रुपए किसी कोचिंग सेंटर के अंदर ही जॉब। ये मैं भी देखता हूँ, ठीक है। मतलब बोलते हैं कि भाई पैसे ही नहीं है हमारे पास, तो बिग कौन बिजनेस करेगा। मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने 1 साल पहले बोला था भाई पैसे नहीं है, और 2-3 महीने बाद देखते हैं तो कोई पर वो मतलब घूम रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। तो उनको उसके लिए पैसे हैं, बट अपने बिजनेस के लिए पैसे कमाने के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके वो 100 गुना पैसे कमा सकते हैं, बट इसके लिए पैसे नहीं है। कहीं पर घूमने के लिए उनके पास पैसे आ जाते हैं, तो इसके बारे में बात की जा रही है। करता था, अचानक से क्या हुआ, 4-5 महीने तो उसने ईएमआई भरी, उसकी 5,000 या 4,000 की ईएमआई जाती थी, और वो 5,000 ही कमाता भी था। तो बंदे ने 3-4 महीने तो ईएमआई भरी, उसके बाद अचानक आ गया लॉकडाउन, और लॉकडाउन में अब वो ईएमआई नहीं भर पाया। उसका दिमाग इतना खराब होता था ना। पैसे तो थे, देखो पैसे होते हैं हर किसी के पास है, पर लगाने कहाँ है बहुत जरूरी है। एक बात मेरी याद रखिएगा, जिंदगी भर की दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलने वाला। जिस घर में रहते हो छत फ्री की नहीं आई है, जिस फोन में मुझे देख रहे हो फ्री का नहीं है, जो पर्दा तुम्हारे पीछे टंगा हुआ है फ्री में नहीं आया है। समझ गए? खाना आपको कोई फ्री में नहीं देगा, घर से बाहर जाओगे चप्पल पहन के जाओगे, चप्पल फ्री की नहीं आई हुई है। टाटा स्काई पानी यार, अभी बाहर जाते हैं पानी पीने के भी पैसे लगते हैं। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो भी वीआईपी लोगों की अलग लाइन होती है, जो पैसे वाले होते हैं उनकी। तो हर जगह पैसा तो लगता है। देखोगे फ्री में नहीं है, नेटफ्लिक्स देखोगे, अमेज़न देखोगे, फ्री का कुछ भी नहीं है। यूट्यूब देखोगे तो इंटरनेट का रिचार्ज करवाया हुआ है तुमने। बाहर जाओगे ऑटो से जाओगे पैसा देना पड़ेगा, बाइक से जाओगे पेट्रोल डलवाओगे पैसा देना पड़ेगा, मंदिर की लाइन में खड़े होगे तो वीआईपी की लाइन अलग होती है, पैसा वहां भी जाता है मेरे भाई। नहीं तो पुजारी तुमको ऐसे करके बेटा इधर आओ, तिलक लगा देते हैं, इधर आओ, इधर आओ, वो अलग पैसा मांगता है। एवरीथिंग इज मोनेटाइज्ड इस दुनिया के अंदर। तू कमाता बाद में है, पैसे जाने के रास्ते पहले से खुले पड़े। बात समझ में आ रही है? पैसा 1 तारीख को आएगा, लेकिन आपकी ईएमआई के रास्ते बंधे पड़े हैं। आप सैलून जाएंगे, बाल कटवाएंगे, पैसा देना पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको फ्री में मिल रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके पैसे के जाने के रास्ते तो बने पड़े हैं, दुनिया आपसे पैसा कमा रही है। सब्जी वाले से लेके बाल कटवाने वाले तक आपसे पैसा कमा रहा है, और टाटा स्काई का रिचार्ज वाला भी पैसा कमा रहा है, एयरटेल, जियो, हर बंदा पैसा कमा। तू कितने से पैसा कमा रहा है मेरे भाई? तेरे पास कोई रास्ता है कि तू दुनिया से पैसा कमा पाए? मैं वही तो दे रहा हूं। पर अफिलिएट मार्केटिंग कभी मत करना। नहीं। कोर्सेज बेचने को तो हम अपना ऐड चला के भी बेच सकते हैं, पर ऐड चला के हम नहीं बेचते। हम दुनिया को, लोगों को सिखाते हैं कि तू सीख, ताकि लोगों के घर में भी उजाला हो। डायरेक्टली कंपनी सिर्फ कोर्सेज ही बेचने होते तो डायरेक्टली कंपनी भी एड्स चला के बेच रही होती ना यार। बट अभी यहाँ पर सिर्फ कंपनी नहीं, तुम भी पैसा कमा रहे हो, सामने वाला लोग भी पैसा कमाएगा और वो भी सीखेगा। पैसा जाने का रास्ता हो। अब डिपेंड क्या करेगा कि तुम कितना सीख। तो लोग बोलेंगे कि अरे सर उसने भी तो किया था, वो तो नहीं कर पाया। हाँ नहीं कर पाया। हर बंदा जो जिम में जाता बॉडी बना लेता है। जिम में जाएगा 4 दिन तक कैसे ऐसे बॉडी बनाएगा, 5वें दिन में बोलेगा एब्स तो आ नहीं रहे, एब्स तो आ नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहे? अबे बाहर जो छोले भटूरे पेल रहे हो तुम, उसका क्या हिसाब है भाई? हर बंदा जो कॉलेज में ज्वाइन होता है तो हर बंदा टॉपर बन जाता है क्या? फेल भी तो होता है, तो क्या कॉलेज फेल हो गया क्या? नहीं, धंधा फेल हुआ है, इंडस्ट्री फेल नहीं हुई। इसी इंडस्ट्री में लोग पैसा कमाते भी हैं। आपको सीखना किससे है वो बहुत मैटर करता है। फेलियर की बात सुनोगे तो फेलियर बंदा आपको 50 तरीके बता देगा, 50 रीजन दे देगा कि वो फेल क्यों हुआ, और जो टॉपर है वो आपको 50 एक ही रीजन देगा, वही बहुत है। वो बोलेगा मेरा भाई बहुत स्ट्रांग था भाई, मुझे अपने मम्मी पापा को सच में एक ऐसी जिंदगी देनी थी जो जिंदगी वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी मुझे यहां तक लाने में। मेरा रीजन तो मेरा पर्सनल रीजन तो सच में यही था। लोग बोलते हैं सर मैं ना मोटिवेटेड नहीं रहता हूं, आप कभी बताते हो, आपका वेबिनार होता है तो मेरे को अंदर से इंस्पिरेशन आती है, पर फिर मैं खुश हो जाता हूं। नकली मोटिवेशन मत रख मेरे भाई। एक बार घर से बाहर निकलो, कमरे से बाहर निकलो और मम्मी पापा की शक्ल देखना कभी, और एक बार फील करना कि इन लोगों ने अपनी सच में पूरी जिंदगी लगा दी तुम्हारे को इस जगह तक पहुंचाते में। वो मोटिवेशन असली मोटिवेशन होता है। सही बात है। उसके बाद आप चाह के भी अय्याशी नहीं कर पाओगे, आराम नहीं कर पाओगे।
एनीवेज, एक और चीज होती है कि एक क्वेश्चन और होता है लोगों के पास कि टाइम नहीं है मेरे पास ये करने के लिए, है ना? कितने लोगों का रहता है टाइम ही नहीं है भाई। मतलब हम बिजनेस तो कर ले बट हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम 24 घंटे बिजी रहते हैं, 24 घंटे पढ़ाई करते हैं। अब कैसे पैसे कमाए? टाइम नहीं है सर पढ़ाई बहुत ज़्यादा रहती है सर, उसके बाद सर क्या ही करना है, पढ़ाई नहीं हो पाएगा सर, टाइम नहीं है। ये टाइम नहीं है वाली चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। एक बंदा था, बहुत पहले बोला कि यार आशुतोष, मैंने बोला कि मेरे साथ कर ले भाई, कुछ करेंगे। बोला नहीं यार टाइम नहीं है, मैं तो कमा रहा हूँ, ठीक है जॉब चल रही है मेरी, 25,000 रुपये कमाता था उस टाइम पे। 1-1.5 साल लगे मुझे, मैं लगभग 70,000 रुपये कमाने लग गया। एक दिन ऐसे ही स्टेशनरी की दुकान पे मिले, सामने चाउमीन की दुकान भी थी, वहाँ से चाउमीन खाया, फिर स्टेशनरी की दुकान पर खड़े थे। मैंने उसको बोला कि भाई अब कर ले। उसने बोला आशुतोष तू तो बहुत अच्छा करने लग गया यार। मैंने कहा कोई नहीं, अब तो मेरे साथ काम करना शुरू कर ले, अब भी कुछ हो जाएगा। कहता नहीं यार टाइम नहीं है। मैं साइड में देखा एक बंदा था, वो ना साइकिल पे चल के भाग के जा रहा था, मतलब साइकिल थी उसके हाथ में और वो भाग के जा रहा है साइकिल को। मेरे दिमाग में आया कि इस गधे को कोई अगर बोलेगा ना कि भाई साइकिल पे चढ़ जा, तो बोलेगा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई साइकिल है तेरे हाथ में, उस पर चढ़ के चला जा, क्या बोलेगा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम तो भाई आलू बेचने के वाले के पास भी नहीं है, लेकिन वो टाइम लगा कहाँ रहा है आलू खरीदने में, आलू बेचने में। तुमको देखना पड़ेगा ना कि टाइम तुम कैसे मैनेज करोगे। हाउ डू यू मैनेज योर गर्लफ्रेंड्स यार? भाई इतना गुस्सा चढ़ता है मुझे। कमाने के उसमें बोलेंगे कि नहीं टाइम नहीं है, फिर भाई बंदीबाजी के लिए टाइम कहाँ से आ जाते थे पास? बोलेंगे पापा से बंदीबाजी के लिए भाई, उसके पास साथ सोशल मीडिया यूज करने के लिए, रील्स को स्क्रॉल करने में, यूट्यूब पे फालतू वीडियोस, फालतू मूवीज देखने में, सबके लिए टाइम है। अपने खुद के लिए, पैसे कमाने के लिए टाइम नहीं है इनको। पूछ के बताऊंगा। मेरा सवाल ये रहता है कि गर्लफ्रेंड बनाने से पहले भी पूछा होगा संस्कारी लगते हो? हर चीज पूछते हो क्या? अरे तुम, सिंपल सवाल है, सिंपल क्वेश्चन। फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना या व्हाट्सएप चलाना आपने अपने पिताजी को सिखाया, आपके पिताजी ने आपको सिखाया? मुझे बताओ। हमने सिखाया भाई। और अगर आपने पिताजी को सिखाया तो इसका मतलब तो साफ है ना कि दुनिया बदल चुकी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे माँ बाप को नहीं पता, हमें पता है। नई चीजें, सॉरी। तो फिर हर चीज क्यों पूछनी है? तुम पूछोगे इंजीनियर बन जाओ कि नहीं बनूं, पापा बोलेंगे कि हाँ बन जाओ। तुम पूछोगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी करूं क्या पापा? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करूं क्या पापा? क्या बोलेंगे? अबे ये क्या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यू का हो गया है और नॉटिकल, ऐसे ही होता है ना। वो बंदा, वो तो चलो क्या नाम था उसका, भूल गया। वो मोटा सा आता तो ऐसे उतर के करता है, एक आधी रील भेजी थी किसी ने। तो देयर इज वन सिंपल पॉइंट कि जो चीज आपको पता है उस पर आप अपना विश्वास क्यों नहीं रखते हो यार? डिजिटल मार्केटिंग नई चीज है दुनिया के अंदर। अब कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सर मैं कर तो लूं, अगर मैं किसी को ज्वाइन नहीं करवा पाया तो? कितने लोगों के दिमाग में है ये? दिमाग में सपने ले लो कि मैं डेयरी का बिजनेस चलाऊंगा, और फिर कोई बोल दे आपको कि अगर तेरी भैंस मर गई तो कैसा रहेगा? मैं कहता हूं 99% भैंस मर जाए, अगर 1% भी चल गई तो बहुत बढ़िया पैसा आ सकता है। ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं करने को। ऑब्जेक्शंस हजारों हो सकते हैं दोस्तों, हजारों ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक रीजन स्ट्रांग है ना तुम्हारा कि हाँ मैं पैसा कमा सकता हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। लास्ट में ये चीज बोल रहा हूं कि आई प्रॉमिस यू, एक सेकंड थोड़ा बड़ा करने दो अपना चेहरा। हाँ, लास्ट में बस ये चीज मैं बोल रहा हूं कि देखो, अगर आप मेरे हाथ पकड़ते हैं और सीखने को तैयार होते हैं, 8 तारीख को मैं एक वेबिनार करने वाला हूं जिसमें मैं आपको पूरा फनल बताऊंगा, पूरा ब्लूप्रिंट दूंगा कि एग्जैक्टली आप अगले आने वाले 2 महीने के अंदर करीब 30-35 हजार 40 हजार की इनकम तक कैसे पहुंचेंगे। ये मैं 8 तारीख को आपको ब्लूप्रिंट देने वाला हूं। एक बात की गारंटी है, वो एक चीज होती है कि एक्स्ट्रा लव भी देता हूं मैं। लव तो है ही, एक्स्ट्रा लव भी मिलता है। मतलब जैसे ऊंट का बच्चा जब गिरता है ना जमीन पे, तो ऊंट मारता है बहुत तेज खिंचा के लात, बहुत तेज मारता है, बच्चा थोड़ा छटपटाता है, फिर एक लात पड़ती है, फिर बच्चा छटपटाता है, फिर एक लात पड़ती है, बच्चा छटपटा के भागना शुरू करता है। तो वो उसका प्यार है या वो नफरत है, ये बताओ? उसका प्यार होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये बच्चा इतना मुलायम है ना, अगर इसको भागने लायक नहीं बनाया मैंने तो जंगली जानवर आके खा जाएंगे। तो एक्स्ट्रा लव बोलता हूं मैं अपनी लैंग्वेज के अंदर इसे। और हर तरह से इफ यू रियली वांट टू मेक मनी, और अगर आप सीखने को तैयार हो, तो हम साम दाम दंड भेद हर चीज करके आपको सिखा तो देंगे, बट आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा कि हाँ मैं सीखने को तैयार हूं। और शुरुआत के कम से कम मतलब 1-2 महीने तक आपके 2 घंटे रेगुलरली चाहिए होंगे। आप सीखने को फोकस बनो, फटाफट से ज्वाइन करो, मतलब फटाफट से उस इंसान। दिन के 2 घंटे हर किसी के पास है भाई। अभी इतना भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते तो मत मैसेज करना मुझे भी या किसी को भी कि मुझे काम करना है। बट और यहाँ पर कोई जॉब नहीं है कि तुमको डेली 2 घंटा बैठना ही पड़ेगा। तुम यार, तुम्हारी एग्जाम चल रही है, 1-2 महीने गायब हो जाओ, कोई तुमको पूछने नहीं आएगा। बट जैसे ही तुम्हारी एग्जाम खत्म होती है, वैकेशन है, तो फिर 2 की जगह 3 घंटे 4 घंटे दो और सीखो यहाँ से। सिंपल सी बात है। उनको मैसेज करो कि हाँ होल्ड अ स्लॉट फॉर मी, मैं मेरे लिए कूपन कोड बचा ले, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। फटाफट से मैसेज कर दो। 2 फायदे मैं वापस आपको बता रहा हूँ। एक तो कैशबैक ज्वाइन करना है अगर आपको, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम के लिंक सब कुछ मिल जाएगी। जाओ, मैसेज करो। और भी कोई डाउट है तुम्हारे दिमाग में तो पूछो मुझसे कि भैया मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं फ्री होके आपसे कॉल पर डायरेक्टली लाइव आपको सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। और उसके बाद आपको सही लगता है तो शुरू कर सकते हो। वाला ऑफर है कल रात तक के लिए 99 से 9999 तक, मतलब 10,000 रुपीज तक वो गारंटीड मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं। और अगर आप 31 तारीख से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको गोवा की ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। दोनों केसेस में एक कंडीशन है कि प्रीमियम पैकेज से ज्वाइन करना है आपको। पैकेज में निकलते हैं तो 50,000 रुपए की इनकम आपके पास होगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू ऑल, मिलते हैं। ये वेबिनार यहीं पे खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार या ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।